गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हेलो। एक कप चाय सुबह का मॉर्निंग में आपके साथ। चार्जिंग बूस्टर सेशन है, दिस ईयर का पहला फ्री सेशन लेने जा रहा हूँ अपने वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद शायद मेरे फ्री सेशंस कम होंगे, क्योंकि कुछ टफ डिसीजंस लेने के बाद बिजनेस अच्छा होता है। राधे राधे मैडम। मेरे दोस्त है जयपुर वाले, जब भी फोन आता है तो पहला वर्ड यूज करते हैं विजय, राधे राधे। बोला हाँ, क्योंकि उनका फोन बहुत दिन आ गया है, इसके लिए राधे राधे वर्ड बोलना भूल गया था, शायद आपको देखने के बाद आज लगा। कैसे चल रहा है आज का सेशन जो है? आज का सेशन जो है वो आपका ये रहता है, क्या रहता है, चार्जिंग रहता है, पावर चार्जिंग। क्योंकि हर संडे को चार्जिंग करना जरूरी रहता है, इसके लिए आज का सेशन चार्जिंग है। तो जितने भी एजेंट्स आप ज्वाइन हुए हैं अभी, तो रिक्वेस्ट है मेरा कि थोड़ा सा आपका जो अंदर का कुछ कॉन्फिडेंस है जो लूज हो रहा है, तो उसको थोड़ा साइड में रख देना, क्योंकि आज फायरिंग सेशन रहता है। और ये सबको पता है, हर संडे फायरिंग सेशन, क्योंकि फायरिंग जब तक होती नहीं है तब तक बहुत सारे एजेंट्स काम करते नहीं है। तो उस हिसाब से आज भी थोड़ा बातचीत थोड़ा टफ करूंगा, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि प्यार मोहब्बत से बात करके 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 अभी कंट्रोल आया मेरे को आपके। तो आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है। हाउ टू प्लान फॉर द यंगर 2027, सब्जेक्ट टॉपिक ही नाम है इसका। तो करना कैसे है, क्या करना है, वो सब आपको पता है। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं सीधा इतना ही जाऊंगा कि करना क्यों नहीं है या क्यों नहीं हो रहा है जिंदगी में, उसके जरा बहाने मेरे को बताओ। क्योंकि बिना बहाने के तो आप आगे नहीं चलोगे। इतना दिन हो गया, इतना साल हो गया एलआईसी का एजेंसी करते करते, बहाने खत्म नहीं हो रहे आपके। तो बहाने जरा मेरे को चाहिए कि कितने बहाने आपके पास है। सारा बहाने जरूरी है। यस, है। बहाने वगैरह कुछ है आपके पास तो जरा बताओ मेरे को। क्योंकि आप बात नहीं करोगे मेरे को नहीं समझ में आएगा। और आज का सेशन आपको मालूम है, आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन रहता है आज का संडे का। और संडे का सेशन थोड़ा पावरफुल होता है, सबको पता है। आपने ग्रुप लिंक भेज दी उसके दोस्तों को, जो मैंने ये भेजा है चैटिंग मैसेज? यस। बहाने नहीं है अपने पास कुछ भी। क्लाइंट मिलता नहीं है, पोस्टपोन करते हैं, अभी नहीं करना, ओके ठीक है। चलो पहला बहाना आ गया। और बस इतना ही है। क्योंकि आज का इंटरेक्टिव सेशन है, मैं क्लियरली बता दूं। नहीं, व्हाट चैटिंग कीजिएगा मैडम, किसी को अलाउमेंट नहीं है आज। जब तक मैं बोलूंगा नहीं, अलॉटमेंट किसी को नहीं आएगा। चैटिंग में भेजना है आपको, क्या तकलीफ है? क्योंकि बिना तकलीफ का आगे नहीं जा सकते ना मैं गाड़ी। अनंताचारी साहब, मैं आपको मीटिंग के बाद फोन करता हूँ। आपसे बात करनी है और आपका शेड्यूल आने का तय करना है। बपीदास जी, मैं मीटिंग के बाद आपको फोन करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ डिटेल्स आपकी मुझे चाहिए कंटेंट के लिए। एनी अदर पर्सन्स इन हियर फॉर गोवा? गोवा में आने वाले कोई बंदे हैं जिनको कुछ बात करनी है? महावीर जैन साहब, आपका तो मेरे को आपसे बात करनी पड़ेगी आज। म्यूचुअल फंड अच्छा है, ओके। न्यू प्रोस्पेक्ट नहीं है बाबा, आपका पहले नाम बताओ। न्यू प्रोस्पेक्ट किसने डाला है पहले, आपका पहले नाम बताओ। क्योंकि आप मेरे लिए प्रोस्पेक्ट कौन हो मेरे को ही नहीं समझ में आएगा। तो आपका आंसर कैसे दे दो? प्रॉपर्टी में रिटर्न अच्छा है, ओके ठीक है, अच्छा है। और बस इतना ही है? जूम यूजर करके कोई है जिनका नाम है नहीं? आप जरा अपना जब लॉगिन करते हो तो उसमें नाम डाला करो ना, तो पता तो चले कौन बैठा है।
आपको कुछ नाम ही नहीं है, जैसे मोटरोला ईजी है, मोटरोला EG20 है, नाम ही नहीं है। वीरामनी साहब, ओके। तो आपका जूम जो यूजर नाम आ रहा है उसमें नाम चेंज करो ना। वन प्लस है, नाम चेंज करो ना अपना, क्या दिक्कत है, लोगों को पता चलने दो आप कौन बैठे हो करके। आधा अधूरा नाम देके कैसे चलेगा। मुझे 1 मंथ में LIC में 150 लोगों से बात किए, मैक्सिमम कहते हैं करा है, या म्यूचुअल फंड अच्छा है, ओके। चार अपॉइंटमेंट किए, दो फाइनल हुए, ओके। और ऐसा बाहर निकलो जरा, अपने अंदर से जरा बाहर निकलो, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, जरा दिखाओ। बहाने बनाओ, चलो फटाफट। वो वेटिंग नहीं है बाबा अपने पास। आपको तकलीफ नहीं है तो फिर कब मिट्टी, ये जरूरत क्या है, टेंशन क्या लेने का अपने पास। तकलीफ होनी जरूरी है बाबा, बिना तकलीफ का मजा थोड़ी आएगा। तकलीफ है लॉन्ग टर्म, अच्छा ओके। और हाउ टू टॉक डॉक्टर्स, डॉक्टर से कैसे बात करने का, कौन बात कराए, सही बात कराए। नहीं बताऊंगा। सही नहीं पूछा इसके लिए नहीं बताऊंगा, बाकी सबको बताऊंगा। यार एक्शन प्लानिंग बताए आपको, हैदराबाद सेशन में तब भी बात की है। कल पार्टी से बात हुई, 2 साल में 40,000 DP करने के बाद करा नहीं। अब कह रहा है लॉस हो गया, अब नहीं करने का। 40,000 डिपॉजिट किसमें किया था। तकलीफ कुछ नहीं है। LIC में 40,000 लगा के लॉस हो गया, ऐसा कौन सा प्लान दिया था। 3-4 लाख इनकम होती है LIC से, तब ये सोच आ जाती है कि 13-14 लाख कैसे कमा पाऊंगा। नीरज जोशी साहब, 3-4 लाख इनकम होती है तभी आता है LIC से। मेरे को तो नींद ही नहीं आएगी, 3-4 लाख अकाउंट में आएगा तो अपने को नींद ही नहीं आती साहब। क्योंकि जब से पैसा कमाना शुरू कर दिया तब से एक ही मन में चाहत होती है, भाई मेरे अकाउंट में 1 करोड़ कब आएगा। और उसके लिए रोज का काम चालू है, इसके लिए आज 50-60 लाख रुपए साल का आ रहा है, तो कम पड़ रहा है अपने को। जब तक आपकी चाहत नहीं बढ़ेगी, भूख नहीं बढ़ेगी, आपको धंधा नहीं बढ़ेगा साहब। चाहत और भूख जरूरी है बढ़नी। बिना चाहत के भूख बढ़ी नहीं जमेगा तो कैसे चलेगा। कंफर्ट जोन में अगर बैठोगे तो धंधा थोड़ी होगा। भूख बढ़ी है क्या आपकी। वही आदत पड़ी है, एक रोटी खा लिया मस्त हो गया, बस हो गया, ज्यादा ज्यादा नहीं करने का, मोटा हो गया तो क्या करूंगा, मैं तो मोटा दिखता हूँ। मैं तो बिंदास बोलता हूँ, मोटा दिखता हूँ, कोई टेंशन नहीं अपने को। अपन मैं मेरे सर्च के साथ कोई टेंशन नहीं, अपने को जब चाहिए ऐसा आराम से मस्त रिलैक्सेशन। पैसा कमाने की भूख जिसको बढ़ती है उसका धंधा बराबर बराबर बढ़ता है। पैसा कमाने की भूख नहीं बढ़ी तो धंधा नहीं बढ़ता है। ये पूरा हिस्ट्री चेक कर लो उठा के। जिसको पैसा चाहिए वो दौड़ा है, उसको मिला है। जो नहीं दौड़ा उसको कुछ भी नहीं मिला। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंटेशन क्लोज नहीं होती, ये बहाना कुछ भी नहीं है। लोग ना मना बोल देते, ठीक है, ये बहाना कुछ भी नहीं है। लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका अधिकार है। लोगों का अधिकार है पॉलिसी लेना है कि नहीं लेना है, अपना अधिकार है उनको बताना। प्रॉब्लम क्या है मालूम है। प्रॉब्लम क्या है। मैं आपका इनकम सेट करने के पीछे आप दौड़ नहीं रहे हो। आप सेट किसके पीछे दौड़ रहे हो मालूम है, आप इमरजेंसी करने के पीछे दौड़ रहे हो। आप किसके पीछे दौड़ रहे हो, जो दिखता नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हो कि नहीं यार मेरे को पैसा कमाने का है। इस चक्कर में क्या हो रहा है मालूम है, पूरा सब ठप पड़ रहा है। धंधा ठप पड़ रहा है, पूरा बिजनेस ठप पड़ रहा है। तकलीफ क्या हो रही है मालूम है, आप दिखावे पे जा रहे हो। दिखावे पे कभी भी मत जाओ, चीज दिखानी चाहते हो ना, तो कभी भी दिखाओ मत। दुनिया को दिखाने से क्या करने का आपको। क्या करोगे दुनिया को दिखा के। दुनिया क्या आपके पे बोलेगी बहुत अच्छा किया तूने करके। आज सवारेगी कल गाली देगी, मालूम है आपको। आज सवारेगी कल गाली देगी, ये दुनिया का वसूल है। आज तुमको गाली मिल रही है, कल जाके दुनिया तुमको सर पे चढ़ के नाचेगी, बोलेगी तूने बहुत अच्छा किया, तुमको हम पहले गाली दी थी। कभी भी ध्यान में रखो, दुनिया से कुछ भी लेन देन नहीं है, लेन देन अपने खुद से है। दुनिया तुमको कुछ भी नहीं, घर वाले भी नहीं है। वो कहावत है मालूम है, एक स्पेशली एक वर्ड आता है, जब जाता है आदमी तो बेबी सिर्फ घर के दरवाजे तक आती है, बाकी के जो रिलेटिव आते हैं वो स्मशान घाट तक आते हैं, फिर तुम्हारे साथ जो चलता है वो तुम्हारे कर्म चलता है। कोई छोड़ने नहीं आता है, बीबी बच्चे कोई छोड़ने नहीं आते हैं, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, ये आइटम अपने को कमा के देगा, दैट सिंपल। बाकी कुछ नहीं है इसके आगे।
तुम्हारी जिंदगी है, तुमको कैसे जीनी है, तुमको कैसे जाके जाना है। लेकिन एक बात बताता हूँ, एक सेंटेंस मेरे जिंदगी में बहुत काम करता है। एक सेंटेंस मेरे जिंदगी में बहुत काम करता है। तुम पैदा किस घर में हुए वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मरते वक्त तुम कैसे मर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा कर्म किस लेवल पे था, अच्छा था क्या बुरा था। वो केजीएफ का डायलॉग मेरे दिमाग में बहुत गहरा करता है। उसकी माँ कहती है कि तू कैसे जिएगा मेरे को मालूम, लेकिन नहीं कि जब मरेगा तब तू दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन के मरेगा। वो सेंटेंस उसकी जिंदगी बदल देता है। वो कहानी बहुत बहुत कुछ सिखा जाती है। मैं मूवीज देखता हूँ बहुत सारे, लेकिन बहुत मोटिवेशन के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी पार्ट्स सीखने मिल जाते हैं जिससे कुछ डायलॉग्स बहुत खतरनाक रहते हैं, लेकिन वो दुनिया के लिए बहुत पावरफुल होते हैं। उसको गहराई से सोचो, एक एक सेंटेंस पे काम करोगे, एक एक सेंटेंस पे, तो बहुत पावरफुल मिलेगा आपको। क्योंकि क्या है मालूम है, एक टारगेट है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पहला चीज तो क्या आते हैं, पांच चीजें इंपॉर्टेंट, सात चीजें रहती है एलआईसी का। पहले इंपॉर्टेंट सात चीजें, एजेंसी स्टार्ट करने का सात चीज। लोगों के लिए मिलने के लिए पहले प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट तैयार करना। पहला पॉइंट के एलआईसी के लिए पहला चीज है कि प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट तैयार करना रोज। उसके बाद उसको जाके फोन करना, एसएमएस करना, उसको टेक्स्ट मैसेज करना, उसका काम अपना बताना उसको कि मैं क्या कर रहा हूँ। तीसरा पार्ट आता है कि उसको जाके फोन पे बात करना कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, तुमसे मुलाकात करने जा रहा हूँ। चौथा पार्ट आता है कि आपको उसके जात जात के उसकी अपॉइंटमेंट्स के लिए उसको कन्विंस करना। पांचवा पार्ट आता है कि आप उसको क्या देना चाहते हो, प्रेजेंटेशन कहना कैसे देना चाहते हो, कैसे बात करना चाहते हो, उसको कैसे पॉलिसी समझाना चाहते हो, वो आता है। छठवा पार्ट आता है कि उसको क्लोजिंग के लिए लेने के लिए उसको कन्विंस करना कि क्यों लेना चाहिए उसको, ये बात के लिए कन्विंस करना, ये नहीं कहना कि तू ले ले करके, नहीं, क्यों लेना चाहिए ये चीज। और सातवां आखिरी पार्ट आता है कि उसको जब तक उसका कंप्लीशन नहीं होता है, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 16 साल, जितने भी देते हो, तब तक उसके साथ जिंदगी भर उसके साथ अपना काम रखना। ये सच सबसे बड़ा सात ऐसा पॉइंट है जिसके आधार पे आपका बिजनेस पूरा खड़ा है। रोज यही करना है अपने को। रोज क्या करना है, रोज उठ के क्या करना है, सुबह उठना है, लिस्ट बनानी है, उसके बाद उसको टेक्स्ट मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, फिर ये दो तीन चीजें हो गई, उसको एडवर्टाइजिंग हो गई, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, उसको बात करनी है। चौथा पॉइंट क्या है, उसकी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करनी है। पांचवा पॉइंट क्या है, आपको उसको प्रेजेंटेशन देना है कि क्या आना है, क्या अपॉइंटमेंट मिलने के बाद। फिर छठवा पॉइंट क्या है, उसको कन्विंस करना है, क्लोजिंग करने के लिए उसको ये करना है कि ये पॉलिसी तूने क्यों लेनी चाहिए, ये तेरे लिए क्यों जरूरी है। और छठवा पॉइंट है, जब तक उसकी पॉलिसी चल रही है उसके साथ अपने को अपने जिंदगी भर उसके साथ लेके चलना है। तो ये सात ही पॉइंट है एलआईसी का। इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग में यही चीज है सात। लोग क्या कहते हैं, तुम ऐसा प्रेजेंटेशन दो, अरे मैं एक ही चीज कहता हूँ, आज भी एक ही चीज पे कायम हूँ। बीमा चक्र आज भी एक ही चीज पे काम करता है। बीमा चक्र क्या करता है, सात पॉइंट पे काम करता है: प्रेजेंटेशन, एडवर्टाइजिंग, कॉलिंग, अपॉइंटमेंट्स, प्रेजेंट, ये हाउ टू प्रेजेंट प्लान्स, उसके बाद क्लोजिंग, और उसके बाद आता है लाइफ लॉन्ग उसके साथ सर्विसिंग एक्सपर्ट। ये चीजें जब तक नहीं होगी आपकी जिंदगी में रोज की, आपको बिजनेस कैसे आएगा। आज काम कर लिया, धंधा नहीं आया, इसके लिए रुक के बैठेंगे थोड़ी। रोज का रोज दिवाली होता है, दसरा कभी आता है, कभी दिवाली आती है, कभी शिमगा आता है, अभी वो होली कभी आती है, धूलिवंदन कभी आती है, कभी आए। सारे त्योहार का हर एक चीज का अलग अलग पैटर्न है साहब, अलग अलग पैटर्न है। इस साल का पहला त्योहार है मकर संक्रांति का। अभी तो नवरात्रि चल रही है, लेकिन जहाँ पे माना जाता है वहां पे मैं तो कुछ चीजें ज्यादा मानता नहीं हूँ। लेकिन मैं एक चीज को ज्यादा मानता हूँ, कर्म को मैं मानता हूँ, कर्मण्यवादी का रास्ते, क्योंकि मैं कर्म को लेके चलता हूँ साहब। क्योंकि मुझे बहुत सारी पॉइंट्स में मैंने आज तक स्टडी किया, बहुत जगह पे मैं जाके आ चुका हूँ। मेरे जैसा रिजेक्शन तो जिंदगी में आपने देखा भी नहीं रहेगा। 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का रिजेक्टेड आइटम है मैं। लोग मेरे को आज भी रिजेक्ट करते हैं, मालूम है क्या। अभी गोवा के प्रोग्राम में मेरे को आज भी रिजेक्ट किया। कम से कम 12 सीट मेरा रिजेक्ट हो गया। तो मैं अभी रोकते बैठूंगे यार, 12 सीट हो गया रिजेक्ट, 1.5 लाख का नुकसान होने वाला है, अपनी जेब से जाएगा। मैं नहीं, उसके बारे में एक बार कमिटमेंट हो गया, बात खत्म, अपन उसके बारे में सोचता नहीं है कि अपना नुकसान हो गया क्या प्रॉफिट होगा। लास्ट ईयर भी 1.5 लाख डाला था, आज भी 1.5 लाख डालूंगा, लेकिन ये नहीं सोचूंगा सामने से यस बोलने के बाद में अगर आइन मोमेंट पे कोई पलटी मारे, अपने को उससे कुछ लेन देन नहीं था, अपन एक ही बात पे कायम है। एक बार बोल दिया, भले उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई टेंशन लेती नहीं, क्योंकि कमांड इज कमांड। ये चीज जिंदगी में मैंने सीखी बहुत। एक बार बोल दिया उसको, बाद में दोबारा पलटी नहीं मारता मैं कभी भी। बोल दिया तो बोल दिया, भले नुकसान हो, कोई दिक्कत नहीं अपने को।
फिर भी एक चीज पे कायम हूँ, क्योंकि मैं कर्म को मानता हूँ। शायद मैंने कभी किसी को नुकसान किया था, इसके लिए शायद आज मेरा हो रहा है, या फिर आज मेरे साथ हो रहा है शायद उसके साथ कल हो सकता है। मैं उसके लिए कभी भी वाजिब नहीं होता। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ, पॉलिसी के चक्कर में नहीं, अपने धंधे के चक्कर में चलो, अपने एथिक के साथ चलो। मैं एथिक के साथ आज भी चलता हूँ। नहीं करना है तो नहीं करना है, करना है तो करना है, बात खत्म। मैं क्लियर कट आदमी हूँ। एक बार वर्ड दे दिया, अपना काम स्टार्ट। क्योंकि एक चीज को मान के चलो, एलआईसी का एजेंसी करना बहुत बड़ा काम होता है। अभी एमडीआरटी 2027 का करना है, तो पहला चीज तो आपको उसके अंदर के पूरे बारकाई को स्टडी करना पड़ेगा कि मुझे कैसे जाना है। हाउ टू मेक ए रोड मैप, कि मैं कैसे जा सकता हूँ। जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने मेरे हाथ में है। तो हर महीने में कौन से पैटर्न पे मैं काम कर सकता हूँ। हर महीने में हर हर महीने में 4 वीक्स है, तो कौन से वीक्स में मैं क्या कर सकता हूँ, या उस वीक में मैं कितना काम कर सकता हूँ, या उस वीक में मुझे क्या आएगा, उसका डिसीजन लेना आपको पड़ेगा। उसका मैपिंग आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी जाके होगा ना। अभी 2027 का एमडीआरटी डिक्लेयर करना है, प्रोडक्शन ईयर 2026 है। तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, उसका डिजाइन आप ही को करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे उसको डिजाइन, ये करके सोचोगे नहीं 1 लाख प्रीमियम के 55 कस्टमर क्लोज कर। अरे लेकिन वो 1 लाख प्रीमियम का 55 कस्टमर लाने के लिए दौड़ना तो पड़ेगा ना आपको। दौड़ना तो पड़ेगा, बिना दौड़ के थोड़ी होगा। अभी आपके मन में पहला सवाल आता है कि सर ये तो डेटाबेस का काम है, प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए, व्हाट्सअप ठीक से काम नहीं करता है, टेक्स्ट मैसेज ठीक से काम। एक सिंपल बात बताओ आपको, रीजन, ये जो बहाने हैं कुछ भी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग क्या है, वर्ड क्या है। जैसे एक सेंटेंस है, समंदर कितना गहरा है, प्रोस्पेक्टिंग उसी तरीके से साहब, प्रोस्पेक्टिंग भी बहुत गहरा है। जितना उतरोगे उतना है, जितना उतरोगे उतना है। क्योंकि उतरने के लिए जरूरी है ना कि क्या उतरना उसके अंदर। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जितनी गहराई से आप जाओगे उतना आपको मजा आएगा उसमें। मुझे भी आज इंटरेस्ट, प्रेजेंटेशन जब देनी है या फिर मुझे भी कोई मीटिंग करनी है, तो मैं ये नहीं सोचता कि यार मुझे मुझे ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है। क्योंकि तकलीफ लेके बैठोगे तो धंधा नहीं होगा साहब। अभी प्रोस्पेक्टिंग के लिए बाहर निकलना है। आप बोलोगे साहब कहाँ से डेटा निकालो। पहला पॉइंट है, इतने कंटेंट आपके हाथ में है, बहुत सारा कंटेंट है, आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं। पहला कंटेंट तो आप जो रोजमर्रा का जिंदगी में आपका यूज करते हो, व्हाट्सअप, इसमें कितना डेटाबेस है, कभी निकाल के देखा? नहीं। कभी उसके ऊपर काम करके देखा? कभी भी नहीं। अभी सिंपल एक पॉइंट बताओ, एक व्हाट्सएप प्रोमो करके एक एप्लीकेशन है, आता है, गूगल पे अवेलेबल है। अभी उस एप्लीकेशन में बिजनेस एक्सट्रैक्टर करके एक ऑप्शन है, उसमें बिजनेस एक्सट्रैक्टर करके एक ऑप्शन है। व्हाट्सएप प्रोमो करके एप्लीकेशन है, उसमें एक बिजनेस B2B लीड एक्सट्रैक्टर करके है। B2B लीड एक्सट्रैक्टर करके आता है। उसमें ऊपर बिजनेस कीवर्ड, मतलब डॉक्टर का लिस्ट चाहिए, आपको एडवोकेट का लिस्ट चाहिए, सीए का लिस्ट चाहिए, आप ऐसे डालते हो। और लोकेशन डालते हो, मैं आई एम स्टेइंग इन बोरोली। बोरोली डालने के बाद जैसे स्टार्ट करते हो, जितने भी लोग उसके नियर अबाउट रहते हैं ना, वो क्या काम करता है मालूम है, एक्सट्रैक्टर करता है अपने एरिया का। जैसे गूगल मैप, गूगल एक्सट्रैक्टर है ना, उसी तरीके से काम करता है। अभी ये जो लोग है, ये जो गूगल एक्सट्रैक्टर है, ये क्या किया है, ये कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी ने उसके साथ अटैचमेंट किया। ज्यादा कॉस्टिंग नहीं उसका, कुछ 400 500 रुपया, 600 रुपया कुछ कॉस्टिंग है साल का, पूरे लाइफ टाइम का। अभी रोज अगर इसमें मैं डेटा डालूं, मैं बोरोली रहता, आई एम स्टेइंग इन बोरोली, तो मैंने डाल दिया बोरोली, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे आज डॉक्टर का लिस्ट चाहिए, तो मैंने डाल दिया और उसको लगा के रख दिया। कम से कम 2 3 घंटा मैंने लगा के रख दिया उसमें। कितना, 2 3 घंटा, मिनिमम 2 3 घंटा। अभी 2 3 घंटा अगर मैं उसमें काम कर रहा हूँ। Recording in progress. 2 मिनट, हाँ।
पहली चीज तो मेरा मोबाइल अगर बाजू में लगा के रखा रहेगा तो पहले मोबाइल पे आना। बाद में दोबारा मत पूछना कि विजय भाई इसका डेमोस्ट्रेशन वापस करो। तो वो कैसे यूज करते हैं उसका डेमोस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ, और इजी है। पूरे इंडिया का ही है। सोच के दिखेगा। पूरे इंडिया का लीड इसमें जनरेट होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का। तो ये सिंपल क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, सब चीज है अपने पास। सब चीज है अपने पास, हम उसके ऊपर काम नहीं करते। क्योंकि ये जो है सॉफ्टवेयर ऐसे आपके मोबाइल में है। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, उस एप्लीकेशन में है। उस एप्लीकेशन में है ये सारी चीजें। और ये वो एप्लीकेशन सब चीजें देता है आपको। ये वो सारी एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें वहां पे देता है आपको। ये एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट हो रहा है इसके लिए। सो यू कैन ट्राई इट ऑन दैट लेवल। मैं कहना मेरा सिंपल एक ही है साहब, इसमें इसमें रिजल्ट आता है तो ट्राई करके देखिए, आपके पास सारे एप्लीकेशंस हैं। दूसरा है व्हाट्सअप। दूसरा है दूसरा एप्लीकेशन है व्हाट्सअप, जिसमें आपके पास व्हाट्सअप के सारे ग्रुप्स हैं। उस ग्रुप में भी आप डाल सकते हो। ग्रुप के कॉन्टेक्ट्स हैं। वन बाय वन कॉपी पेस्ट मैसेज करना है। अभी पहले जैसा व्हाट्सअप का रूल नहीं रहा है साहब। व्हाट्सएप पे कैसे पहले फॉरवर्ड कर सकते थे अनलिमिटेड, उसके पास 5 का लिमिट आ गया। उसके बाद ब्रॉडकास्ट लिस्ट को मैसेज कर सकते हो। अभी कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पे परचेस करना पड़ता है, सिर्फ 90 पैसा पर चार्ज है। 90 पैसा ये व्हाट्सएप सेंड करने का चार्ज है, 90 पैसा। सोच के देखिएगा, 90 पैसा। दिन में अगर 1,000 करोगे तो 900 रुपये चार्ज आएगा आपका दिन का। महीने का 30,000 का खर्चा है, ऊपर से 8 से 9 हजार रुपये सिर्फ उसका मेटा रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट है। इतना खर्चा कर सकते हैं हम लोग। महीने में कम से कम 40 से 50 हजार सिर्फ एडवर्टाइजिंग के लिए खर्चा है, उतना रिजल्ट भी नहीं है। हाँ, अगर हमारा सीओटी टीओटी लेवल का बिजनेस है, हम लोग को रोज 1,000 व्हाट्सएप करेंगे तो भी कोई टेंशन है नहीं है, तो ठीक है, उसके बारे में सोचा जाए साहब। लेकिन अगर आपको 100 200 व्हाट्सएप भेजने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो टाइम पीरियड है। जैसे मॉर्निंग में 1 घंटा 20 25 लोगों को भेजा, दोपहर को कम से कम 10 से 15 भेजा, वापस शाम को 10 से 15 भेजा। ऐसा कंटिन्यूअसली नहीं भेजना क्या, एक साथ स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते रहोगे तो आपका बिजनेस उसमें आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में वाले कॉन्टैक्ट्स हैं। उसके अलावा आपके यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप रहते हैं, कुछ ऐसे सोसाइटीज है जहाँ पे आप एक्टिविटी कर सकते हो। बीमा सोसाइटी कर सकते हो, बीमा ग्राम कर सकते हो, बीमा स्कूल है, जैसे स्कूल में भी डेटाबेस है। अभी जैसे आपके कोई स्टूडेंट बच्चा है, कौन से क्लास में, उसका भी व्हाट्सएप ग्रुप है। प्रॉब्लम क्या है, सोच मुझे मेरे हाथ में चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है, मेरे हाथ में चाहिए। हाथ में तभी आएगा ना जब आप लेके आओगे। हाथ में तभी आएगा जब आप लेके आओगे। अगर आप लेके ही नहीं आए तो कैसे मिलेगा आपको। वहां पे है सबसे बड़ा। दूसरा है कि जैसे ये प्रोस्पेक्टिंग का टेक्निक्स है, दूसरा उसके साथ एडवर्टाइजिंग कैसे करना है, वो व्हाट्सएप पे रोज एसएमएस टेक्स्ट मैसेज अगर रोज करोगे, छोटा छोटा। मैं ज्यादा नहीं कहता कि अभी मैंने कहा 90 करना है तो एक दिन में थोड़ी 90 होगा। अरे आज 10 लोगों को कर दिया, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। कल 10 को करना और 20 को करना, और या 25 को करना, कल वापस 30 को करना। रोज छोटा छोटा करते करते बढ़ो ना। विजय भाई ने कह दिया कि इतना करने का है, तुम लगे उसमें काम करने, फिर मोबाइल ब्लैंक बैन हो गया। फिर यार मोबाइल बैन हो गया, मेरा व्हाट्सएप चल नहीं रहा है, मेरा व्हाट्सएप बंद हो गया। अरे मैंने सिंपल से कहा कि आज एक को करो, कल दो को करो, वापस तीन को करो, वापस चार करो। सिंपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। आपको आदत नहीं है ना वो चीज का, मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन होगा ना एक दिन। आपके पास दो दो मोबाइल है, मेरे जैसा थोड़ी है कि पांच पांच छह छह फोन लेके चलते हो। पांच पांच छह छह फोन है भाई अपने पास। और 4 व्हाट्सएप यूज करता हूं मैं। 3 टेलीग्राम अकाउंट है अपने। 3 इंस्टाग्राम अकाउंट है। 4 यूट्यूब अकाउंट है। सब मैनेज करता हूँ। 6 फेसबुक अकाउंट है।
और 350 व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन हूं मैं। इतना एडवर्टाइजिंग सिस्टम मैंने तैयार करके रखा है। अपने पास है। आप बोलेगे विजय भाई इतना मैनेज करने का तो कितना बिजी रहेगा, मैं तो कुछ नहीं है, 2 घंटा ही रहता है सुबह का, मॉर्निंग का। सिर्फ 2 घंटा में ये एडवर्टाइजिंग का काम अपने 2 घंटे का बस, उसके बाद खत्म। दोपहर को अगर आ गया तो आधे घंटे में वो खत्म अपने पास। 90 की संख्या ही डराती है, जिंदगी में डर लेके बैठोगे तो कैसे चलेगा साहब। जिंदगी डराती आई है आज तक। बचपन में छोटे थे बचपन में छोटे थे तो मम्मी कहती थी कि अंधेरे में मत जाना, तेरे उधर वो बुआ रहता है, मालूम है। मम्मी कहती थी बचपन में, अंधेरे में मत जाओ, उधर डरावनी चीज रहती है। जाने का कोशिश करता है, डरावनी चीजें तुमको डरा देती है। तुम बचपन में जब बड़े हुए, तुम कुछ करना चाहते तो सबने बोला तू नहीं कर सकता। स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तुमने सब चीज करने का कोशिश किया, तुमको कहा तेरे से नहीं होगा। और जिंदगी में यही घर करके बैठा है माइंड में कि तू नहीं कर सकता है करके, तू क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों चल रहा है करके। यही दिमाग में तू सब कुछ कर सकता है। हाथी के बच्चे को, महावत हाथी के बच्चे को, जब वो छोटा रहता है तो क्या करता है वो, रस्सी से बांध के रखता है। रस्सी से बांध के रखता है। और वो लोहे के खंभे के साथ उसको डाल के रखता है। क्या रहता है, लोहे के खंभे के साथ। क्योंकि वो लोहे के खंभे को तोड़ ना दे छोटा हाथी का बच्चा। जब वो बड़ा हो जाता है साहब, बड़ा, उसके पाँव में कोई बड़ा जंजीर नहीं लगा रहता है, उसके पाँव में कोई बड़ा जंजीर नहीं डाला रहता है। एक छोटा सा कोई भी एक धागा भी लगा दो ना तो वो हाथी उधर ही खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में सेट किया मेरे को बांध के रखा है। तकलीफ में आप है साहब, आपने अपने आप को बांध के रखा है अपने घर में। ये मैं नहीं कर सकता, मेरे से क्या होएगा, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे से क्या होएगा। अरे तुम्हारे से सब कुछ हो सकता है, तुम करना नहीं चाहते, तुम उतरना नहीं चाहते। प्रॉब्लम क्या है? 1,000 लोगों से मुलाकात करने के लिए बोल दो, आप बोले कि ब्रदर का यार पागल आदमी है ये तो। मैं तो सीधा अतरंगी काम करता हूँ। करोगे? मैं चलो अभी चैलेंज देता हूँ मैं, चलो कम से कम एक हफ्ते भर में, अगले संडे को मीटिंग जब रहेगा अपना, 11 तारीख को अगली मीटिंग है अपनी, 11 तारीख को चलो मिलते हैं हम लोग, सब लोग वापस। और सब लोग बोला कि मैं 1,000 लोगों को एक हफ्ते में मिल के आया। करोगे मेरे लिए? मैं आपके लिए तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग अपने लिए खुद नहीं करोगे, मेरे लिए तो इतना वर्ड यूज करूंगा तो मेरे लिए तो करोगे। चलो मिल के आते हैं 1,000 लोगों से। करोगे मेरे लिए? आपके लिए नहीं, मेरे लिए करना। पैसा आ गया तो मेरे को भेज देना। करोगे? बोलो तैयार हो? 1,000 लोगों से मुलाकात करने का है, कोई भी कंटेंट पे बात करेंगे, 1,000 लोगों से मुलाकात करने का है, बस। ये सुनो, ये किधर पागल आदमी है यार। भाई मेरा ट्रेनिंग थोड़ा डिफरेंट है, मैं थोड़ा अतरंगी आदमी हूँ। मैं क्लियरली ओपनली बताना होता हूँ। बहुत सारे ट्रेनर आपको बोलेंगे तुम जाओ ऐसा करो, तुम जाओ वैसा करो, तुम जाओ वैसा करो, तुम ऐसा करो वैसा करो। मैं वैसा नहीं करता हूँ। मैं सीधा बोलता तुमको करना पड़ेगा बाबा। अपने पास काम ही खतरनाक है। क्या है कि तुमको प्यार से मोहब्बत से लेला के बस हो गया, अभी बस हो गया। मैं अभी क्लियरली बताया ना, संडे के अलावा फ्री सेशन रहेगा, इसकी भी गारंटी नहीं दूंगा कि अभी बीच में, अभी कल 2-3 दिन सेशन रहेंगे, लेकिन उसके बाद अगले संडे से अपना सेशन नहीं बंद। फ्री सेशन लूंगा ही नहीं। पेड, सारे सारे पेड सेशन होंगे और वो भी सारे यूट्यूब पे होंगे। रिकॉर्डिंग करूंगा यूट्यूब पे डालूंगा सीधा। मिलना ही नहीं किसी से अपने को भी। क्योंकि अभी कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ मैं। और उसके लिए मैं बड़े सीधा एमडीआरटी सीओटी टीओटी के प्रोजेक्ट है अभी तो। टीओटी का प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ मैं। और वो भी फिजिकल प्रोग्राम है, सबसे बड़ा प्रोग्राम। सबसे बड़ा, और सबसे बड़े बड़े योद्धा उसमें आएंगे। अब बोलेगा यार ये तो खत्म ही नहीं करता है। 1,000 लोगों से मुलाकात करके आओ, क्या बात करनी है, क्या नहीं, कुछ कुछ नहीं बोलना है, हाय हेलो कैसे, एक कप चाय पीनी है आपके साथ, बस 1,000 कप चाय पी के आना, बस बाकी कुछ नहीं करना। 1,000 कप चाय पीने के, बस बाकी कुछ नहीं बोलना उनको। गैरेज लाइन में कभी गए हो? गैरेज लाइन में, अब गैरेज लाइन में कभी गए हो गाड़ी वगैरह अपनी रिपेयर करने के लिए? वो बंदे को जब वो रिपेयर करता है ना गाड़ी, जो पूरा पूरा सिस्टम खोलता है गाड़ी का, और उसके बाद जो वापस बराबर परफेक्टली लगाता है ना, मैं सोच में पड़ता हूँ ये इसने इंजीनियरिंग किया कि क्या किया है। मैं पूछता हूँ भाई ये कैसे किया तूने, वापस कैसे जोड़ा? बोला बहुत सिंपल है। बोला कैसे? बोला मैं, मुझे भी पता नहीं, मैं ऑटोमेटिकली हो जाता है। बोला कैसे, वो तो बता। बोला नहीं साहब मेरे को आदत पड़ गई है, मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ इसके लिए, मैं ट्राई करता हूँ रोज का।
बोला कैसे करता है? बोला कुछ नहीं, मेरे पास दो तीन गाड़ी रखी है, ये गाड़ी का नट बोल्ट उस गाड़ी को, उस गाड़ी का नट बोल्ट इसको लगा के देखते हो, अगर नहीं हो गया तो सेट हो जाता है, अपने आप हो जाता है। लेकिन एक चीज है, बोला रोज प्रैक्टिस करता हूँ तभी हो जाता है। प्रैक्टिस में के मिराकल, प्रैक्टिस में के मिराकल। सोच के देखो, आपको दो हाथ है, दो पैर है, बात कर सकते हो, आपको समझ है सारी, आंखें हैं आपके पास, सब चीज होने के बाद आराम से बोल सकते हो, मीठी बोली बोल सकते हो, फिर भी आप बोलते हो कि मेरे को एमडीआरटी करने का नहीं, कैसे होएगा? सब चीज आपके पास। अरे जिसको दो हाथ नहीं, दो पैर नहीं, वो सारा टीओटी कर देता है। एमडीआरटी फोरम में आज से 4 साल पहले एक बंदे को स्टेज पे लाया है, वो चल के आया स्टेज पे, लड़खाते लड़खाते स्टेज पे चल के आए एमडीआरटी फोरम में, 9,000 लोगों के सामने, 9,000 लोगों के सामने, पूरे वर्ल्ड वाइड आया। और उसने एक चेयर मंगाई, और चेयर मंगाने के बाद वो चेयर पे बैठा। दो तीन बंदों को उसने बुलाया, बीच में से एजेंट में से बुलाया। एक बंदे को बोला, ऐसा पैर ऊपर किया, बोला ये पैर खींचो। बंदे ने जैसे वो खींचा, वो पूरा पैर ही बाहर आ गया। लकड़ी का पैर, ये स्टील का पैर था उसका। उसने दूसरा पैर ऊपर किया, दूसरा पैर उसने दूसरे एजेंट को निकालने के लिए बोला, वो खींचा, दोनों पैर नहीं थे उसके पास, सारे नकली लगे थे। उसने हाथ ऐसा ऊपर किया, बोला ये हाथ खींचो, ये हाथ खींचो। बोला एमडीआरटी करने का सबसे बड़ा जज्बा यही है कि आपको दो पैर दो हाथ है, आप एमडीआरटी कर सकते हैं। मैं बिना दो हाथ दो पैर के मैं टीओटी कर सकता, आप एमडीआरटी करो। सोच के देखो उसकी सोच क्या थी। इतना ही प्रेजेंटेशन उसका हुआ, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन है। और उसके बाद अगले साल, उसके बाद अगले साल एमडीआरटी के जो टारगेट था ना 7,000 का, 9,000 जितने भी पार्टिसिपेट किए थे, अगले साल 5,000 एमडीआरटी एक्स्ट्रा बढ़ गए, सिर्फ उसको देखने के लिए। क्योंकि विदाउट एमडीआरटी तो आप वो प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकते हो। सोच के देखिएगा, इतना वायरल हुआ। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ साहब, मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहते। तभी प्रेजेंटेशन के बाद आता है टेक्स्ट मैसेज करना, उसके बाद आती है कॉलिंग। बात क्या करें, क्या बात करनी है? आप भैया को फोन करते हो, क्या बोलते हो? भैया कैसे हो आप? ऐसे ही ना, बस इतना ही बोलते हैं ना, बाकी कुछ नहीं बोलते ना। आप अपने रिश्तेदार को, किसी दोस्त को फोन करते हो, तुम कैसे, आप कैसे बात करते हैं? कैसा है रे, किधर है तू? ऐसे ही बात करते हो। फिर आप ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन है क्या? किसी दूसरे को फोन करते हो ऐसा बोलते हो क्या, भाई साहब मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, ऐसा? ऐसा क्या बात करने के यार उनसे? सिंपल बोलना है, मैं एलआईसी का काम करता हूँ, तेरे को चाहिए तो बता देना। आप बोले, वो सामने वाला बोलेगा नहीं चाहिए करके, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं चाहिए मत कर लो, मेरा थोड़ी नुकसान है, तेरा तो नुकसान है। बात क्या करनी है? क्या डर है बात करने के लिए? कौन सा बात करने का है? कौन सा ऐसा बड़ा तीर मारने का उसके सर पे की जाके वो बोलेगा तुमको हाँ मेरे को चाहिए? सब दुनिया ना बोलेगी आपको, मेरे को मालूम है। तो अपनी आदत तो बढ़ेगी ना। बात करने की आदत नहीं है, डर लगता है एलआईसी का बात करोगे और नहीं करो। रिश्तेदारों को मैं जब बोलता हूँ ना, रिश्तेदारों को बात करो, यार रिश्तेदार पॉलिसी लेता ही नहीं है। अरे मैं तो बेचता ही नहीं हूँ, मैं तो उसके साथ खिलाफ हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है, जब जरूरत पड़ती है तो रिश्तेदार काम आते हैं, उनके साथ बांध के भी रखना पड़ता है, क्या करे, समाज का रोल है साहब। अभी मेरा एक भी रिश्तेदार मेरे काम का चीज नहीं है, और मेरा प्रोफेशन के साथ उनका कोई संबंध है नहीं है। मेरा तो सबसे अलग पॉइंट है, क्योंकि मुझे चाहिए रहता है सिंपल सा। मैं किसी के साथ आता जाता ज्यादा हूं नहीं। ऐसा मत समझना कि नहीं तो मेरा मम्मी मारेगा मेरे को, क्योंकि मम्मी के बाद सारा जिम्मेदारी मेरे को ही उठाना पड़ेगा। मम्मी को टाइम नहीं, तो मम्मी बोलती है तेरे को जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ता है मेरे को। कहना इतना ही है मेरा, सिंपल सा बात, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। सोच के सर समझना है, बड़ा भाई अपना बेटा है, उसको फोन किया, राजेश भाई मैं विजय बात कर रहा हूँ एलआईसी से। जैसे उसने आपने बोला राजेश भाई मैं विजय बात कर रहा हूँ एलआईसी से, सामने वाले को थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलता है। एक बात बताओ, कॉलिंग का स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं रहता है साहब। आप जैसे अपने लहज में बात कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल सा बात है कि आपका क्या बात करना है, उसके माइंड में जाना जरूरी है। भले वो नॉट इंटरेस्टेड क्यों ना बोले, आपका बात क्या है, आपका पॉइंट क्या है, बस उसके लिए आपको फोन करने का है। मैं आपको 13 बार मनी बैग का एक प्लान समझाने के लिए फोन किया था, अब शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, जय राम जी की, कोई टेंशन नहीं साहब। बस मैं सोच रहा था आपको करोड़पति बनाओ, लेकिन आप बोले नहीं बनना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास एलआईसी का सबसे पावरफुल प्लान था, जिसमें आपको मैं करोड़पति बनाने के बारे में सोच रहा था, तो इसके लिए फोन किया था। लेकिन आप ना बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, देखता हूँ मैं दूसरे किसी को बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी बातें क्या करनी है, ऐसा नॉट इंटरेस्टेड बोल देता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत जोश में आके बोलता, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है किसी ने ना बोला तो।
हाँ, मन में डर लगता है, थोड़ा सा डर ये होता है कि नहीं यार अपना तो कार्यक्रम बिगड़ जाएगा, लेकिन नहीं लेके चलता मैं। ना बोल रहा है ना, बस हो गया, टेंशन क्यों लेने का है। अभी कोई बंदा अगर मिल जाता है, चलो अभी ये कॉलिंग का है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अभी दूसरा आता है आपका स्टेप, अपॉइंटमेंट्स जब जाते हो, तो पहला उसका नस पकड़ो। पहले ध्यान से देखो, आधा एक घंटा जब प्रेजेंटेशन के लिए आप करना शुरू करते हो, तो पूरा मूवमेंट को स्टडी करना सीखो, पूरा मूवमेंट को स्टडी करना सीखो। बहुत डिफिकल्ट है ये, इजी नहीं है, डिफिकल्ट है स्टडी करना। उसका मूवमेंट को स्टडी करने के बाद परफेक्टली प्लानिंग के साथ प्रेजेंटेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी रहता है। उसके घर में क्या वीकनेस आ सकती है उसको पकड़ो और उसी को दबाओ, वो बराबर पॉलिसी क्लोज होती है। उसके बाद उसको कन्विंस करना है कि तुझे क्यों चाहिए, तुझे क्यों लेना है। ये नहीं कि तूने क्यों परचेस करना चाहिए, कभी भी नहीं। सेल्समैन नहीं है ये, नहीं करना चाहते छोड़ना, जाने देना, क्या दिक्कत है अपने को। तू नहीं तो दूसरे से 140 करोड़ पड़े अपने पास, क्या टेंशन है अपने को। अपन मैं एक सिंपल सा बात है, 140 करोड़ का डेटा आपसे संभलेगा नहीं। मैं आपको 1 करोड़ का डेटा दूंगा तो भी आप संभलेंगे नहीं, 10 लाख का दूंगा तो भी आपसे होगा नहीं, 1 लाख का दूंगा तो भी नहीं होगा, आपको 10,000 भी दूंगा तो भी नहीं बनेगा। आपके पास जो है उसके हिसाब से आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी आपके हाथ में दे दी ना, तो आप बोलेगे यार अभी, अभी तो मोदी भाई ने इतना काम करा के रख दिया, आप उसके ऊपर करा के रख देंगे। ये चीज सिंपल है साहब। ये इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। ये पूरा पैटर्न अलग है साहब। क्या होता है मालूम है, गिव एंड टेक का एक सबसे बड़ा पैटर्न है। गिव एंड टेक का, जो दोगे वो मिलेगा, जो नहीं दोगे वो कुछ नहीं मिलेगा। आप देना सीखो, आपको मिलना सीख शुरू हो जाएगा। क्लोजिंग जब होगी, उसके बाद उसको संभालना सीखो। क्यों? क्योंकि वो आपकी जिंदगी की कमाई है। भले वो 5 टका देगा आपको, भले वो 6 टका देगा आपको, भले वो 2 टका मिलेगा, लेकिन उसके परिवार की जिम्मेदारी आपके हाथ में है सर। उसको संभालना सीखो। इसके अलावा क्या है एमडीआरटी के लिए? कितना लाना है, कितना करना है? अरे लाना तो 55 लाख का प्रीमियम है अपने को, कैसे आएगा? बहुत सिंपल है साहब। 55 कस्टमर में आएगा, 110 कस्टमर में आएगा, 240 कस्टमर में आएगा, 480 कस्टमर में आएगा। 4 पैटर्न है। 1 लाख, 110 कस्टमर में आएगा, ये 55 कस्टमर में आएगा, एमडीआरटी का 55 लाख का प्रीमियम। दूसरा पैटर्न है 110 कस्टमर में आएगा, तीसरा पैटर्न है 240 में आएगा, और चौथा पैटर्न है 480 में आएगा। अब ये चार चार पैटर्न जो मैंने आपको समझा है, वो 4 पैटर्न आपके हिसाब से तैयार करो। कौन सा प्लान देना है? जीवन लाभ देना है, जीवन लक्ष्य देना है, जीवन उमंग देना है, जीवन उत्सव देना है, कौन सा प्लान देना है? जो भी अच्छा लगता है वो प्लान दे दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एंडोमेंट भी लोगो, उसका प्रीमियम उतना ही आएगा जितना लाभ का आएगा, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा आएगा। जीवन आनंद का प्रीमियम सारे प्रीमियम से ज्यादा आएगा आपको, लेकिन उसमें फीचर्स अच्छा है कि वो डबल मैच्योरिटी प्लान देता है। जीवन लक्ष्य दोगे उतना ही प्रीमियम आएगा जितना ही एंडाउमेंट का आएगा, लेकिन इसमें फीचर्स ऐसा है कि अगर कुछ हो गया तो 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर देता है। तो चारों प्लान जो है, जीवन लाभ, एंडाउमेंट, जीवन आनंद और लक्ष्य, ये 4 प्लान का प्रेजेंटेशन बाय ऐड कर देना। 10 लाख का एक प्रेजेंटेशन बाय ऐड कर देना, एक 20 लाख का प्रेजेंटेशन बाय ऐड कर देना, एक 25 लाख का कर देना। साहब 25 लाख की पॉलिसी लोगे, आपको अगर कुछ हो गया तो 50 लाख रुपया, और नहीं कुछ हुआ तो आपको मैच्योरिटी में मिलेगा आराम से 50 से 60 लाख रुपया। अगर उसके साथ पैटर्न में ये चारों प्लान के साथ इंडेक्स मिक्स मिक्स करके दे दो, तो मजा आएगा आपको इंडेक्स में भी। कहना मेरा इतना ही है कि इंडेक्स भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना उसके साथ, लेकिन एंडोमेंट के साथ इंडेक्स डालोगे तो रिटर्न अच्छा बढ़ेगा। अगर ये आनंद के साथ इंडेक्स डालोगे रिटर्न अच्छा बढ़ेगा। अगर उस उमंग के जीवन लाभ के साथ इंडेक्स डालोगे अच्छा बढ़ेगा। वो ये लक्ष्य के साथ डालोगे तो अच्छा रिटर्न आएगा। वो कंटेंट तैयार होता है ना साहब, हमको बताना है, हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। साहब मैं आपको बताने के लिए 80 लाख रुपए का, 80 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल सकती है, और अगर कुछ होगा तो 50 लाख रुपया। कुछ नहीं साहब, महीने का सिर्फ 6,000 रुपये जमा करने का है, तैयार हो तो बता देना, आ जाता हूँ मिलने के लिए। बस इतना बता देने का है। बातों बातों में प्रेजेंटेशन दिया जाता है, आप लोग देते हैं क्या? मेरी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन करने के लिए जब उतरते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। प्रेजेंटेशन देना या बात कैसे करना
कोई मैटर नहीं है, आप जैसे लहज में हो, आप बंगाली हो आप बंगाल में बात कर सकते हो, आप उड़िया वाले हो, आपकी सोच वहाँ की, हर एक की सोच अलग अलग है हर एक जगह की, और हर एक जगह की सोच के हिसाब से काम करना जरूरी है। एवरी मोमेंट एवरी पॉइंट्स पे काम करना जरूरी है। तो पैटर्न अलग अलग है सबके, तो उस हिसाब से आप पैटर्न्स पे काम कर सकते हो, उस हिसाब से आप पैटर्न्स लेके चल सकते हो। अभी और एक चीज है सबसे बढ़िया, बहुत सारे एजेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर इस तरीके से जाना है या उस तरीके से, सिंपल एक पॉइंट है, 7 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए कि प्रेजेंटेशन, एडवर्टाइजिंग सिस्टम, कॉलिंग स्क्रिप्ट, अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद प्रेजेंटेशन, कौन से प्रोजेक्ट पे प्रेजेंटेशन देना है, उसके बाद आपको क्या करना है। अभी क्लाइंट मिलते नहीं है, पोस्टपोन करते हैं, वो उनका मर्जी है साहब, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी क्यों पोस्टपोन हुआ वो कस्टमर को ही पता है, क्यों नहीं लिया उसने वो उसको ही पता है। लेकिन ये एक चीज है, क्या अगर ये पोस्टपोन्ड हो रहे हैं या अलग ये क्लाइंट मुझे नहीं दे रहे, या ये लोग मुझे प्रोस्पेक्टिंग क्या प्रेजेंटेशन मेरे अच्छे नहीं हो रहे, ये अपने हाथ में ना। आज एक ने मना कर दिया इसके लिए अगर घर पे बैठूंगा तो चलेगा क्या। कम से कम हर रोज के 2 अपॉइंटमेंट, महीने के कम से कम 50 अपॉइंटमेंट तो कंप्लीट करने की जिम्मेदारी है या नहीं है मेरी। मैं मेरा काम अगर ठीक से नहीं करूंगा मुझे रिजल्ट कैसे आएगा। मैं सोचता हूँ 15 अपॉइंटमेंट हो गए, उसमें से 5 पॉलिसी या 10 पॉलिसी मेरी होनी चाहिए, होगी क्या आपकी? नहीं होगी। जब तक 50 अपॉइंटमेंट पूरे महीने भर में होते नहीं, उसके बारे में, रिजल्ट के बारे में क्यों सोचते हो आप? तकलीफ यहाँ पे है, आप बीज अच्छा बोते नहीं, आप उसकी उतने अपॉइंटमेंट अच्छे करते नहीं, उसके बाद सोचते हैं कि रिजल्ट मार्केट में नहीं आ रहा है। आपने 600 अपॉइंटमेंट किया और 600 अपॉइंटमेंट में एक भी पॉलिसी नहीं हुआ, ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? नहीं ना। 600 अपॉइंटमेंट, 700 अपॉइंटमेंट, पूरे साल भर के 700 अपॉइंटमेंट आपने कंप्लीट किए पूरे साल में, 2025 की बात करूं, 700 अपॉइंटमेंट टोटली कंप्लीट किया आपने प्रेजेंटेशन। ऐसा हुआ है कि आप 100 पॉलिसी के नीचे उतरे हो? 700 अपॉइंटमेंट में 100 पॉलिसी तो आराम से बनने की है ना साहब। लेकिन 700 अपॉइंटमेंट करने के लिए पूरा रोज का 2 अपॉइंटमेंट मेरा हुआ है क्या, उसके बारे में सोचा है क्या? ये महीने में अगर जनवरी महीना है, आज 4 तारीख है, मेरा 4 तारीख में मुझे सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, 5 अपॉइंटमेंट के ऊपर अपॉइंटमेंट हुए क्या आपके? 5 अपॉइंटमेंट, चार, आज 4 तारीख है, 1 2 3, 3 दिन में 5 अपॉइंटमेंट के ऊपर अपॉइंटमेंट है क्या आपके पास? कंप्लीट प्रेजेंटेशन हुए? क्लोजिंग की बात नहीं करता मैं, कभी भी पॉलिसी कितना बेचा उसके बारे में बात करता ही नहीं। कितना प्रीमियम तुम्हारा क्लोज हुआ मैं कभी भी पूछूंगा नहीं, मैं इतना ही पूछता अपॉइंटमेंट कितना किया। मेरा एक ही पैटर्न है, मैं सिंपल एक ही बात करता हूँ, अपॉइंटमेंट कितना किया उतना बता, कितने कॉलिंग तुमने किया मुझे वो बता, मुझे टेक्स्ट मैसेज कितने भेजे वो मुझे बता, व्हाट्सएप कितने, मुझे उसके आधार पर मैं गणित लगाता हूँ कि तुम्हारा काम कितना हुआ है। क्योंकि ये एक चीज है सर, क्लियर कट है, ये एक चीज है, जितनी मेहनत अच्छे से करोगे उतना रिजल्ट अच्छे से आएगा। क्योंकि अपॉइंटमेंट्स का शेड्यूल ज्यादा होना जरूरी है। मैं पहले से कहते आ रहा हूँ अपॉइंटमेंट का फोकस रखो, रिजल्ट अच्छा आएगा। और आपके इम्यूनिटी का पहला राज यही है, अपॉइंटमेंट। अभी बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं विजय सर बात तो बराबर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, मैं अपॉइंटमेंट के लिए निकलता हूँ कुछ ना कुछ दिक्कत आती है सुबह से लेकर शाम तक। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, सिंपल सा पॉइंट है, सुबह से शाम तक ऐसा कौन सा काम है तुम्हारे पास कि 2 अपॉइंटमेंट तुम्हारे पास करने के लिए टाइम नहीं है? सुबह 9 बजे से लेके 10 11 बजे तक 2 घंटे में तुम 20 30 कॉल नहीं कर सकते? 10 बजे से लेके 11 बजे तक आप बोलेगे विजय भाई आपके पास टाइम है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। ऐसा कौन सा दुनिया का काम है जिसमें आपको 10 लाख कमाने के लिए इंटरेस्ट नहीं हो? ऐसा कौन सा काम करते हो कि आपको 15 लाख रुपए साल का कमाने में इंटरेस्ट नहीं है? सिंपल सा पॉइंट है सब मेरा, क्लियरली बात करता हूँ जो भी है।
अरे आप 1 लाख रुपए कमाने की आदमी हो, 1 लाख रुपए इनकम महीने का आ सकता है आपको, वो कमाने का छोड़ के आप 50 हजार की नौकरी पे चले पड़े हो, आप 30 हजार की नौकरी के पीछे पड़े हो, आपको 25 हजार की नौकरी अच्छी लग रही है, वो इम्पोर्टेंट है आपको, वो नौकरी आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें रेगुलर पैसा आ रहा है इसके लिए ना। अरे उस लेवल के आदमी बनो ना, 1 लाख रुपए महीने का इनकम छोड़ो, मैं कहता हूँ आप अगर 1 लाख रुपए अगर आपको सैलरी है तो वो कंपनी क्यों आपको 1 लाख रुपए सैलरी दे रही है? क्योंकि वो कंपनी को मालूम है वो 1 लाख रुपए के बजाय वो हमें 10 लाख रुपए का इनकम महीने का करा के दे रहा है, इसके लिए कंपनी 1 लाख रुपए तुमको दे रही है ना। तभी जाके दे रही है ना, क्योंकि कंपनी विदाउट रेवेन्यू आपको देंगी नहीं पैसा उतना, नहीं देगी वो। तो वो 1 लाख रुपए की जगह में आप वहां पे एलआईसी में कम से कम 10 से 15 लाख तो कमा सकते हो साल का, उससे कई गुना कमा सकते हो, 20-25 लाख रुपया। हमारी सोच कहाँ पे अटकी है वो इंपॉर्टेंट है ना साहब। मैं किस लेवल का आदमी हूँ ये जब तक नहीं पहचानोगे तब तक नहीं होगा। 2027 में अगर इमराटी का 2027 इमराटी करना है तो 26 में मेहनत करनी पड़ेगी। और आज अगर शुरुआत करनी है तो किस लेवल पे शुरुआत करनी चाहिए वो सोचना जरूरी है, कि लोगों से मुलाकात करें। अभी पहला चीज तो लेके बैठे हो प्रोस्पेक्ट नहीं है, मैंने वो ऑप्शन आपको दे दिया कि जाओ बिंदास होके किसी से भी मुलाकात करो। रोज अगर बाहर नहीं निकलूंगा, घर में बैठे रहूंगा तो थोड़ी धंधा आएगा मुझे। रोज जाके 1 घंटा कम से कम मार्केट घूम के आ गया, किधर भी जाओ कोशिश, अरे रिक्शा वाले को भी बोलो पॉलिसी के बारे में। अरे दिन में अगर बात करते करते चार भी प्रेजेंटेशन ऐसे चलते चलते भी दे दिए तो भी हो गया काम, कोई टेंशन लेने का नहीं जरूरत। ऐसा जरूरी है क्या रोज जाऊंगा तो क्लोजिंग होना ही चाहिए, रोज मिलूंगा तो क्लोजिंग होना ही चाहिए? ऐसा थोड़ी कहाँ लिखा है आपको कि रोज क्लोजिंग होना चाहिए? कौन कहता है कि रोज क्लोजिंग है? अरे रोज क्लोजिंग नसीब में आएगी आपके, एक दिन जरूर आएगी, लेकिन वो दिन आने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगेगा साहब, मेहनत लगेगी उसमें। रोज क्लोजिंग करने के लिए उतनी बीज बोने पड़ेंगे अपने को, उतने अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए। कम से कम 1 हजार से ज्यादा अपॉइंटमेंट आपकी होनी चाहिए, 1,500 2,000 अपॉइंटमेंट्स आपकी होनी चाहिए 2-3 साल में। तभी जाके आपको रोज का क्लोजिंग होना शुरू हो जाएगा। 10-15 अपॉइंटमेंट में क्लोजिंग रोज का नहीं होगा आपको। और ये मत पकड़ के चलो कि यह पॉलिसी लेगा तो ही मैं जाऊंगा उसके पास। बहुत सारे एजेंट कहते हैं विजय भाई, मैं जब कोई बंदा मेरे को परफेक्टली कंफर्मली मिलता है ना तभी मैं जाता हूँ। तो बोला पूरे साल महीने भर में कितने लोगों से मिलता है? कम से कम 3 या 4 लोगों से। तेरी की बोला, मतलब वो पॉलिसी लेने वाला है तभी तू जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बोला हाँ। फिर साल में कितना पॉलिसी मिलता है? बोला कम से कम 30-40 पॉलिसी बेचता है। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, तेरा आराम से इंटैक्टिव होएगा। बाहर निकलो, मुझे मालूम है तकलीफ होती है आपको, धूप से डर लगता है, काले पड़ जाओगे, मुझे भी पता है, लेकिन कालापन भी अच्छा होता है थोड़ा सा सेहत के लिए, जरूरी है, कोई टेंशन लेने का नहीं है। लोग मानते मना कर देते हैं, झापड़ मार देते हैं, सब चीज मानता हूँ मैं, सब चीज को लेके चलता हूँ, लेकिन अगर उसी को लेके बैठूंगा रोज 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 रोज, नहीं होगा। इम्यूनिटी का प्लानिंग आपके हाथ में है, कोई आके नहीं देगा साहब। सिंपल एक बात है मेरी, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत सारा आपने कहा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं लोग, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लोगों का अधिकार है। हम उसको ऑप्शन नहीं दे सकते कि तू यहाँ पे इन्वेस्ट कर करके, उसका अधिकार है, उसकी मन में इच्छा है म्यूचुअल फंड में तो करने दो। हम उसको सिर्फ ऑप्शन दे सकते हैं कि साहब ये इन्वेस्टमेंट उससे बेटर है, अपने आप प्रेजेंटेशन उससे बढ़िया होना चाहिए। इसके लिए हमेशा मैं कह रहा हूँ कि ओनली एंडोमेंट और ओनली इंडेक्स इट्स नॉट प्रॉफिटेबल। दोनों मिला के प्रॉफिटेबल चीज है, क्योंकि रिस्क कवर के साथ, हायर रिस्क कवर के साथ इंडेक्स अगर दोगे तो रिजल्ट अच्छा बनेगा साहब। सो दैट द पॉइंट, करना है और करके छोड़ूंगा मैं। बाकी इच्छा आपकी है, बाकी सोचना आपको है, इसी आधार पे ये प्रोग्राम है। बाकी और कुछ कहना नहीं है। एक सवाल है सबसे, दिग्विजय एमडीआरटी के प्रोग्राम में यहाँ बैठे हुए कितने लोग आज प्रेजेंट है? मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ आपको, दिग्विजय एमडीआरटी के प्रोग्राम में जिन्होंने ज्वाइन किया है कितने लोग यहाँ पे हैं? यस करके लिखना है मुझे। मी ओके।
ओके। अभी आज की एक्टिविटी का एक टास्क मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया, दिग्विजय एमडीआरटी के ग्रुप में मैंने ऑलरेडी डाल दिया कि आज काम क्या करना है। अब एक छोटा सा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मुझे कल बहुत सारे एजेंट्स के फोन आए हैं इसके लिए। टेक्स्ट मैसेज जो करना है ना, टेक्स्ट मैसेज, वो टेक्स्ट मैसेज क्या पैटर्न है मालूम है आपको? सिलेक्टेड डेटा पे काम करना ऐसा जरूरी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट मैसेज अगर करोगे, टेक्स्ट मैसेज जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है 9137246631। तो ऐसा रैंडमली नंबर भी टाइप करोगे ना आप, और आज ट्रायल करके देख लो आप, आपको क्या रिजल्ट आता है। जिसे मैंने चैटिंग में डाल दिया, 313233343635, ऐसा अगर टाइप करोगे 90 टेक्स्ट मैसेज, उसमें से आपके 50 40 50 60 ऐसे ऐसे में चले जाएंगे। मेरा कहना इतना है कि आपके पास डेटाबेस नहीं है टेक्स्ट मैसेज करने के लिए, ऐसा रैंडमली नंबर भी यूटिलाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। या फिर आपके व्हाट्सएप पे कोई जो नंबर है उसकी लिस्ट तैयार करो, आपकी एक डायरी बना दो, नोटबुक तैयार करो, उसमें भी आप लिखो। ऐसा डायरीज में नंबर लिखने के बाद उसको टेक्स्ट मैसेज करो। जरूरी नहीं कि 90 लोगों को टेक्स्ट मैसेज करना है, जरूरी ये है कि आपकी हैबिट डेवलपमेंट करनी है मुझे, हैबिट डेवलप करनी है आपको। ठीक है, उसी हिसाब से आपको चलना है। दूसरा पॉइंट, मैंने जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, अभी 365 डेज में आप मेरे हिसाब से 365 डेज के प्रोजेक्ट में भी हो, जिसमें मैंने कहा है कि मैसेज करना है, या फिर उसमें है और इसमें नहीं है तो आपको मैसेज अपने हिसाब से। लेकिन रोज व्हाट्सएप पे क्या मैसेज करना है, तो ऑलरेडी मैसेज क्या भेजना है आपको? मैसेज सिंपल भेजना है कि उसको कॉपी पेस्ट करना है, फॉरवर्ड नहीं करना। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आप अगर वो मैसेज को फॉरवर्ड करोगे ना, तो व्हाट्सएप कंपनी आपका व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक करेगी, या फिर वो व्हाट्सएप कंपनी आपका नंबर को रिस्ट्रिक्टेड में डाल देगी। इससे क्या होगा, आपका नंबर बंद हो सकता है जल्दी। आपको क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज क्यों दे रहा हूं मैं आपको? टेक्स्ट मैसेज इसके लिए दे रहा हूँ कि टेक्स्ट मैसेज को कॉपी करो, जो भी नंबर आप व्हाट्सएप पे आता है उसको कॉपी पेस्ट करो, आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा। आप 200 लोगों को व्हाट्सएप करो, कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास 200 नंबर अभी आज है नहीं, आज 20 लोगों को कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कल 30 को करना, परसों 40 को करना, लेकिन नया नया एसएमएस लोगों, नए नए लोगों को भेजते रहना। उसके बाद एक लेबल का ऑप्शन है, जैसे ही जिस नंबर को आपने मैसेज किया हुआ है उसको टिक करोगे, 3 डॉट आते हैं ऊपर, 3 डॉट आते हैं, वो 3 डॉट को क्लिक करोगे तो लेबल ऑप्शन आता है। तो लेबल एट ए वन टाइम एक लेबल में 500 600 लोगों को रख सकते हो। तो एक लेबल को जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें उस नंबर को डाल दीजिएगा, प्रोस्पेक्ट 1, प्रोस्पेक्ट 2, प्रोस्पेक्ट 3, प्रोस्पेक्ट 4, प्रोस्पेक्ट 6, ऐसे 20 लेबल्स आप तैयार कर सकते हो। और जब भी आपको अगले महीने में, जब अगले महीने में आपको एसएमएस करने हैं, तो प्रोस्पेक्ट 1 को 1 तारीख को मैसेज करना है, तो प्रोस्पेक्ट 1 या 1 तारीख, 1 जनवरी ऐसा करके अगर वो लेबल को नाम दिया या फर्स्ट, तो फर्स्ट में जब जाओगे तो उतने ही आएंगे जो फर्स्ट तारीख को एसएमएस किए हुए थे। तो ये प्रैक्टिस से होगा, रोज करते जाओगे तो होगा, एक दिन में नहीं आएगा। और कोशिश ये करो कि फॉरवर्ड मत करो आप, क्योंकि फॉरवर्ड में प्रॉब्लम है, फॉरवर्ड में प्रॉब्लम है। तीसरा, मैं जो ऑडियो आपको भेज रहा हूँ या फिर आपको जो वीडियो आ रही है उसको स्टेटस पे लगाने के बाद जो मैसेज आपको दे रहा हूँ ना, वो मैसेज स्टेटस के नीचे, जब आप स्टेटस डालते हो तो नीचे मैसेज डाल देना। इंस्टाग्राम में आप डालोगे तो नीचे वीडियो अपलोड करते वक्त नीचे एक मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज कितना भेजना है, वो टेक्स्ट मैसेज वहां पे डालना। इससे क्या होगा मालूम है, जब वीडियो कोई बंदा देखता है तो नीचे कंटेंट रहता है, तो वो कंटेंट दिखता है। आप यूट्यूब पे भी डालोगे तो वो कंटेंट चेक करना, और उसको म्यूजिक को एक बार चेक करना यूट्यूब पे डालते हो, क्योंकि यूट्यूब पे कॉपी पेस्ट का प्रॉब्लम है। अगर आपका मॉनिटरिंग में यूट्यूब चैनल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉनिटराइज में है अगर यूट्यूब चैनल, तो संभल के डालना उसमें, बाकी कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं उसमें। एग्री विथ मी ऑल ऑफ यू? तो इस हिसाब से इस प्रोसेस में जाना है। दूसरी चीज, आप सबने कल जो रिपोर्टिंग मुझे पर्सनली भेजी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा कि भले आपने कुछ भी काम नहीं किया, बहुत सारे एजेंट्स ने, लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग का मैसेज दिया। तो ये हैबिट मैं आपको डेवलप करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ, और ये एक ऐसी आदत लगा रहा हूँ कि जो आपको रोज कुछ ना कुछ तो काम करने की जरूरत है। आप कहाँ ग्रुप में है?
आप कोई भी प्रोजेक्ट में नहीं है वासम साहब मेरे साथ। आप अपना काम निपटा दीजिए। ब्रॉडकास्टिंग में मैसेज नहीं जा सकता बिश्नोई साहब, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग मैसेज अभी ब्लॉक हुआ है, क्योंकि उसमें मैसेज दिया नहीं जा सकता। इसके अलावा और कुछ नहीं है, स्पेशलाइजेशन इसी में है कि आपको उस हिसाब से चलना है। और एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आप सबके लिए, कल का लास्ट दिन है गोवा का फाइनलाइजेशन का। गोवा का प्रोग्राम भी 21 जनवरी को शुरू होगा। 21, 22, 23, 24 4 दिन का है। 3 नाइट 4 डेज का गोवा ट्रेनिंग है। अगर कोई आना चाहते हैं तो गोवा में 3 नाइट 4 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें ट्रेनिंग भी होगा। बहुत सारी चीजें वहां पे है। उसका एक छोटा सा झलक आपको मैं दे देता हूँ। 3 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है गोवा का, 3 नाइट 4 डेज का। ये स्पेशली 21 जनवरी को 3 बजे से 6 बजे सेशन होगा। 22 तारीख को पूरा सुबह से शाम तक सेशन है। 23 तारीख को सुबह से शाम तक सेशन है, और 24 तारीख को एग्जिट होगा। मैं खुद इस प्रोग्राम को लीड कर रहा हूँ, और मैं खुद इस प्रोग्राम का इंचार्ज हूँ। और ये प्रोग्राम में गेस्ट स्पीकर जो आएंगे, रजनी झा सर एसबीए और डीओ हैं, विकास शेलेकर सर डीओ है। ये मुंबई से स्पेशली इनको इनवाइट किया है फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट के ऊपर बात करने के लिए। उसके साथ एक एमडीआरटी, एक सीओटी टीओटी एजेंट वहां पे बात करने के लिए आ रहे हैं। 21 टाइम्स एमडीआरटी फॉर्मूला कैसे होता है, उसका प्लानिंग कैसे रहेगा, वो पूरा प्रैक्टिकल मैं वहां पे दे रहा हूँ। फाइनेंशियल एस्पेक्ट फॉर स्पेशल न्यू वर्ड इंश्योरेंस एडवाइजर और फाइनेंशियल एडवाइजर्स हु रोल्ड ऑफ डिजाइन ऑफ लाइफ, ऐसे 21 पॉइंट्स मैंने डिजाइन किए हुए कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन के साथ, विद डिजिटल प्रोजेक्ट के साथ। इसकी फीस है, जो अर्ली बर्ड मैंने लिए 5 जनवरी तक, आपको 17,000 कल तक का ऑफर है। कल के बाद बुकिंग इसका क्लोज हो जाएगा। सिंगल पर्सन के लिए 17,000 है, और कपल के लिए 30,000 है, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, क्योंकि उनके लिए सिंगल रूम है। और जो सिंगल पर्सन आएंगे वो 3 शेयरिंग में रूम है। ये जो होटल है जहाँ पे ये प्रोग्राम होगा, ये कलंगुट बीच पे है, नियर अबाउट द कलंगुट बीच। 21 तारीख को मॉर्निंग में चेकिंग होगी 12 बजे होटल में, दोपहर को लंच होगा, उसके बाद 3 बजे मीटिंग रहेगी, 5 बजे मीटिंग वाइंड अप होने के बाद हाई टी के साथ 8:30 बजे डिनर है। हाईली कॉस्टली होटल है, ऐसा छोटा मोटा नहीं है, क्लियरली बता रहा हूँ। 22 तारीख को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, मीटिंग 9:30 बजे स्टार्ट होगी, पूरा 6:30 बजे तक मीटिंग चलेगी हाई टी के साथ, 8:30 बजे डिनर। 23 तारीख को सेम पैटर्न है, लेकिन मीटिंग थोड़ी लेट होती है। और 24 तारीख को सुबह ब्रेकफास्ट के बाद चेकआउट करना है। और 9:30 से 4 बजे तक साइट सीइंग का अरेंजमेंट है, विद क्रूज टावर का। विद क्रूज अरेंजमेंट मैंने किए हुए वहां पे। जो बंदा आपके साथ साइट सीइंग के लिए आएगा, वो स्पेशली वो गाइड है वहाँ का, जो पूरे ऑल वर्ल्ड में घूमता है, वो स्पेशली मैं लेके आ रहा हूँ। और वो मेरे भतीजे का दोस्त है, तो उसने कहा कि मामा हम लोग वहां पे रहेंगे, लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है, क्योंकि वो घर का रिलेशन है। और मैं खुद रहूंगा वहां पे। तो ये प्रोग्राम है, और ये होटल है जहाँ पे आपको रुकाया जा रहा है। और ये सबसे बड़ा होटल है साहब, इसका एक दिन का कॉस्ट 6,000 रुपया है, 3 दिन का कॉस्ट 18,000 है। खाने का बिल अलग रहता है वहां पे, जिसका फूडिंग कॉस्ट उनका अलग है। और ये 5 स्टार होटल है, छोटा मोटा होटल नहीं है। डिजर्ट्स इवेंट 2 दिन उनके पास अवेलेबल रहेंगे। वो डिजर्ट्स इवेंट अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट है। शाम को कम से कम 2 घंटा म्यूजिक डिजर्ट्स इवेंट रहता है। ये जो बीच में दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो मैं आपको कर्सर कर रहा हूँ शायद, हाँ ये कर्सर, यहाँ पे वो डिजर्ट इवेंट होता है। वहाँ पे कैफेज वगैरह, रहने के लिए लैविश रूम से, मस्त एंजॉयमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, और रेस्टोरेंट सबसे पावरफुल है। तो इसका रजिस्ट्रेशन आज कल तक ही अवेलेबल है, उसके बाद नहीं है, क्लियरली बता रहा हूँ। सो 17,000 कॉस्ट है गोवा का। आपको रिक्वेस्ट है, इफ यू ज्वाइन द प्रोग्राम। बपीदास जी बर्दवान से आ रहे हैं, सिन्हा साहब कोरबा से आ रहे हैं, दिल्ली से उमेश कुमार पांडे सर आ रहे हैं, और शैलजा भगत मैम, सुनीता शर्मा मैम इंदौर से है ज्वाइन करने के लिए, सुनीता कामदार मैम राजकोट से ज्वाइन कर रही है मैडम।
इतने लंबे से लोग आ रहे हैं, हिंगोली से राजेंद्र बेलोड़े साहब और प्रसाद पाटिल सर हैं। इतने लंबे से लोग यहाँ प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं और हमें ये सोचने के लिए जरूरत पड़ रही है कि हम आए या नहीं आए। तो सोचिए, समीर तेरे साहब को दापोली से आ रहे हैं, ये चिंच क्या नाम है, दापोली के नजदीक, वहां से वो आ रहे हैं। तो बहुत सारे मुंबई से भी एजेंट्स हैं जो ज्वाइन करेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि डोंट मिस आउट द प्रोग्राम। अच्छा, आचार्य साहब हैदराबाद से ज्वाइन करें प्रोग्राम को। सो ऑलमोस्टली ये प्रोग्राम है। और एक चीज, चैंपियन सीरीज प्रोग्राम 10 तारीख को शुरू हो रहा है। 12 महीने का, 12 ट्रेनर, 24 सेशंस। इसका लीडिंग ट्रेनर मैं खुद हूँ। पंजाब सिंह सर का पहला सेशन शुरू हो रहा है 10 तारीख को। और पंजाब सर को मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके इस प्रोग्राम के लिए इनविटेशन दिया है कि सर आपको आना पड़ेगा चैंपियन सीरीज में। नवनाथ सांगले सर हैं, प्रशांत सावंत सर है, रजनीश झा जी है, विकास चेल्लेकर सर है, राजेश चौधरी साहब, परेश पंचाल, सुदेश कालदेवकर सर, दीपक बंसल साहब, तरुण ओझा, निवेदिता अडवाणी मैम। ये सारे ट्रेनर्स, इन सारे ट्रेनर्स का जो कॉस्टिंग है 4800 ना लेते हुए 2400 है। और जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है उन्हें आज एक स्पेशल ऑफर में दूंगा, जो सिर्फ पर्सनली आपको फोन करके दी जाएगी। सो आपको टोकन सेंड करके आपका रजिस्ट्रेशन करना है 9137246631, 8239726160 पे। और इसका रजिस्ट्रेशन आपको करना है। सो ये चैंपियन सीरीज का जो प्रोग्राम है, ये हर साल, इस साल का 5th ईयर एनिवर्सरी प्रोग्राम है हमारा, 5वें साल है आज। तो ये 5th ईयर एनिवर्सरी में एक कंटेंट है, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ये प्रोग्राम कंपलसरी होता ही है। कोई इसमें डिवाइफिकेशन नहीं कि ये प्रोग्राम मिस होगा, ये सेकंड सैटरडे को ये त्योहार है, वो सैटरडे को वो त्योहार है। कभी भी आज तक 5-4 साल में कभी हुआ नहीं, ना ही ये साल होगा। 2025 का लीडिंग जो होस्ट था, मैं खुद था। 2026 का लीडिंग होस्ट मैं खुद हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसको मिस मत करना। और कोई पेमेंट का कोई टेंशन नहीं है, 2400 कॉस्ट है। आज जो भी बुक करेंगे उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है मेरी तरफ से, जो आपको पर्सनली मेरी तरफ से दी जाएगी। और दूसरी बात, आपको टोकन बुकिंग 500 1000 देके आपको रजिस्ट्रेशन करके इसको रजिस्टर करना है। ओके। सो मेनी एजेंट्स आर एग्जिट, दैट द रीजन इज, अभी हो गया विजय कुमार का फ्री ऑफ कॉस्ट का मीटिंग। अभी चलो बाहर निकलते हैं। ध्यान में रखिएगा, मैं एक चीज को काम कर कायम लेके चलता हूँ, अपना काम अच्छे से होगा। अपना काम अच्छे से होगा, हमें करना पड़ेगा। सो ये सर, आपको अनम्यूट किया है। जिन्होंने पूछा गोवा प्रोग्राम अमाउंट प्लीज, व्हाट्स अ गुड नेम सर? बोलिए गंगा जी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सर अभी बोलिए। इंडेक्स प्लस में प्रोटेक्शन प्लस दिया था, कैसे है? पता नहीं साहब मुझे। इंडेक्स प्लस के सामने वो प्रोटेक्शन प्लस है ना, वो यूलिप पे है ना वो भी। पता नहीं सर, मुझे उसके बारे में अभी न्यू आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट में बिजी था इसके लिए। अच्छा, लेकिन क्या मालूम है इंडेक्स प्लस अभी 25 साल जरूर बढ़ने का है। ये प्रोटेक्शन प्लान क्या मालूम है, 10 साल 15 साल 12 साल कोई भी लिमिटेड प्रीमियम लगा सकते हैं, प्रीमियम टर्म में भी ज्यादा लग सकते हैं। पता नहीं, मैं चेक करता हूँ, कोई सर्कुलर आया क्या, वो एक बार चेक करके बताऊंगा आपको। ओके 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 सर। ये जो ट्रेनिंग है ना, ये चैंपियन सीरीज का पूरा रिकॉर्डेबल सेशन है। पूरा रिकॉर्डिंग आपको कंपलसरी दिया जाता है। सेकंड डे देने की हम लोग कोशिश करते हैं, 15 दिन का अवेलेबिलिटी रहता है। दूसरा, ये रिकॉर्डिंग 4 साल का हमारे पास अवेलेबल है साहब। 2025 का पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है, पूरा। 2024 का पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है साहब। क्योंकि ये सेशन नहीं, एक अलग पैटर्न है सर। कंपलसरी इसमें बहुत अलग अलग पैटर्न है। और चैंपियन सीरीज में क्या होता है कि बेसिक टू एडवांस का पूरा नॉलेजेबल, डिफरेंट नॉलेज के डिफरेंट ट्रेनर्स उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और बात करते हैं। अभी पंजाब सिंह सर को आप सुनने के लिए जाते हैं तो कॉस्टिंग लगती है साहब। सिंह सर का डेट मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ये करके मैंने लिया है। उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने डेट ली, सर मुझे कुछ भी करके आपका चैंपियन सीरीज में पहला डेट मुझे 10 तारीख का चाहिए।
मैंने खुद रिक्वेस्ट करके लिया उनसे। मैंने क्लियरली सर को कहा कि सर कुछ भी करो, मुझे डेट चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर उनको हमने इनविट किया था, लेकिन हमने दैट टाइम उनके डेट के हिसाब से तीसरा या चौथा सेशन उनको रखा था। और आपको भी पता है, और इस बार उन्होंने क्लियरली एक मुझे ऑप्शन दिया, विजय मैं करता हूँ 10 तारीख को सेशन तेरा, लेकिन मुझे कम से कम 2.5 घंटे के ऊपर ट्रेनिंग का टाइमिंग चाहिए। तो पहला ही सेशन 2.5 घंटे के ऊपर होगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको मिस मत करना आप, क्योंकि पंजाब सिंह सर आ रहे हैं। सो बुक यूर सीट राइट नाउ, 500 1,000 रुपीज देके मेरे जीपे नंबर पे आपको सेंड करके करना है। और मैं आपको एक स्पेशल ऑफर दूंगा जो आज के लिए आपको वैलिड रहेगी, कल बोलोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ओके। सो वियांग सर, आपका तो रजिस्ट्रेशन आपने शायद भेजा नहीं है, एक बार भेज दीजिए। दूसरी 365 डेज के जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक रिक्वेस्ट है मेरी, कि अभी तक सबका ईमेल आईडीज का पैटर्न अभी तक मैंने चेक नहीं किया है, क्योंकि वो चेक करके मुझे अपलोड करना है। तो डेटाबेस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। क्योंकि एक ईमेल आईडी क्रिएट करा, तो ईमेल आईडी जैसे ही मेरा क्रिएट होता है, क्योंकि ईमेल आईडी क्रिएट मतलब ऑफिशियली क्रिएट कर रहा हूँ उसको, चार्जेस दे रहा हूँ। तो ऑफिशियली वो क्रिएट हो रहा है, उसके बाद आज तक वो शाम तक मेरे पास आ जाएगा। तो आपको कल से सारे के सारे लोगों को ईमेल का कॉपीज भी मिलेगा। तो टेंशन लीजिए मत कि विजय कुमार नहीं भेज रहा है करके, वो भेजूंगा, टेंशन मत लीजिए उसका। मैंने कमिटमेंट किया है, तो कमिटमेंट के लिए पूरा हूं मैं, टेंशन नहीं है। श्वेता उमेश भाई मैम, इज ऑफर इज वेरी गुड, बट मैं आपको पर्सनली दूंगा, मैं फोन पे यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता हूँ मैं ऑफर। कुछ इथिक्स है मेरे, तो उस इथिक के साथ मैं काम करता हूँ। आपको ऑफर मैं बढ़िया ऑफर दूंगा, जो मैं आज दूंगा ऑफर 2,400 कॉस्ट है आपको, क्लियरली है। अगर आज टोकन बुकिंग कर दे तो मैं आपको जो ऑफर दूंगा, आप बोलेंगे विजय सर मेरे को कंप्लीट करना है। चैलेंज है मेरा, ये ऑफर मेरा आज दूंगा आपको। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका ऑफर है 500 रुपीज टोकन अमाउंट देना है आपको। आप टोकन अमाउंट दीजिए, मैं आपकी ऑफर कंप्लीट करवाता हूँ। और आपको भी पता है मैंने जितना भी दिया है सब भर भर के दिया है, टेंशन क्यों ले रहे हो उसका। आज तक कभी कम दिया है क्या, मैंने सिंपल पूछ रहा हूं मैं, आज तक कम दिया मैंने कभी? तो मेरा जीपे नंबर है 9137246631, या फिर ये स्कैनर पे आप कॉपी ये कर दो। आपको स्कैनर चाहिए, मैं स्कैनर देता हूँ, चलिए जस्ट वेट, मैं स्कैनर देता हूँ आपको। ये स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस पे पेमेंट कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस टू मी? ये प्रोग्राम अलग है साहब, मेरा दिग्विजय प्रोग्राम अलग है और ये प्रोग्राम अलग है। यहाँ पे मैं मेरे खुद के 2 सेशन है और लीडिंग में इसको कर रहा हूँ। ये फोरम प्रोग्राम है, चैंपियन सीरीज प्रोग्राम। वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, आईटेक कॉर्पोरेशन, सारथी आईटी सॉल्यूशन और अचीवर क्लब्स, ये सब मिला के हम प्रोग्राम करते हैं, 4 कंपनियां। और पूरे ऑल इंडिया लेवल से मिनिमम मैक्सिमम 1,000 से ज्यादा एजेंट इस प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं साहब, हर साल। ये एक अलग ही पैटर्न का प्रोग्राम है साहब ये, आप महसूस करेंगे जब आएंगे तब। अभी एक बात बताओ, बहुत सारे इसमें जो लास्ट ईयर के एजेंट है उनको भी हमने ऑफर दी हुई है। वो 31 तक ऑफर थी, वो क्लोज हो गई। लेकिन आज जिनका रजिस्ट्रेशन, उनके लिए स्पेशल ऑफर रहेगी मेरी तरफ से। और वो टेलीफोन पे मैं फोन करके दूंगा आपको। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। ले लिया आपने? एनीवन, किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ? ऑफर फोन पे ही दिया जाएगा ना मैडम, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए ऑफर रहेगी ना, थोड़ी ओपनली दे रहा हूँ मैं आपको। ऑफर सुनिए तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, मैं ऑफर फोन करके देता हूँ आपको। पसंद आए तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी देता ऑप्शन, बोलो चलो। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई कर दो, आपको मैं फोन करके ऑफर देता हूँ, चलो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई कर दो, 9137246631 पे। आप बोले विजय सर मुझे ऑफर चाहिए, आप बताओ ऑफर, उसके बाद मैं सोचूंगा, चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए। आप बताइए, अभी इससे बढ़िया ऑप्शन क्या दिया आपको मैंने? पेमेंट, आप बोलेंगे बिना ऑफर का पेमेंट नहीं करेंगे। आप भी मार्केटिंग वाले हो, मुझे भी मालूम है।
लेकिन मैं क्लोजिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल है, आपके ऊपर छोड़ा है मैंने। मैं फोर्स नहीं करता कभी भी। आपको भी पता है दिग्विजय में मैंने किसी को फोर्स नहीं किया। दिग्विजय ज्वाइन करना है आप अपनी मर्जी के हिसाब से, आपको 365 डेज का कॉम्बिनेशन कोर्स ज्वाइन करना है, आपको मैंने दे दिया, कोई टेंशन नहीं उसमें। सो और व्हाट्सएप पे हाई भेजने के लिए भी टेंशन आ रहा है, सोचिए देखो। सिर्फ हाई करना है, तब उसको मैं ऑफर बताऊंगा। एनी क्वेश्चंस टू विथ मी? यस, एनीवन? ये गोवा के बारे में जिन्होंने पूछा था प्राइस क्या है, एक बार जरा आपका नाम बताएंगे मुझे? यस। वालेचा सर, आप दोनों ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा आप, क्योंकि आपने अभी तक ग्रुप ही ज्वाइन नहीं किया है। वालेचा साहब, आप है मीटिंग में? नो वन, ओके, नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चंस? नोबडी कैन क्वेश्चंस? और किसी को कुछ डिस्कस करना है मेरे साथ? बपीता जी, आपका 18 तारीख को ट्रेनिंग है, ट्रेन है ना? आप अनम्यूट कीजिए जरा। बपीता जी, आपकी ट्रेन कितने तारीख को है? सर 19 तारीख को है। 19 तारीख को है ना? तो आप 20 को पहुंचेंगे ना? नहीं, 19 को, 20 को पहुंचेंगे, 19 को पहुंचेंगे? नहीं सर 19 तारीख रात को है ना बर्धमान से। और आप पहुंचेंगे कितने बजे? सर 20 तारीख 21 तारीख रात को वहां पर पहुंचेंगे सर। नहीं है सर, 18 तारीख को टिकट रहेगा, चेक कर लो। नहीं सर 19 तारीख को है। तो 21 को कैसे पहुंचेगी? आपकी गोवा गोवा पहुंच रही है कि बॉम्बे पहुंच रही है? बॉम्बे पहुंच रहा। अरे, मिस्टेक हो गई फिर तो। ठीक ठीक है, मैं टिकट चेक करता हूँ। आपके पास टिकट है ना? हाँ जी सर है। ठीक है, चेक करता हूँ मैं। जी सर। ओके। सर, 20 को पहुंच रही है आपकी ट्रेन। 19 को निकलेगी, 20 को ट्रेन पहुंचेगी। सर यहाँ पे तो हम जो देख रहे थे शायद मैंने कुछ गलत देखा। 22 321 ट्रेन का नंबर है। बारह तीन सौ जी जी इक्कीस सर। जी तो ये गोवा आपकी पहुंच रही है, ये बॉम्बे आपकी पहुंच रही है 20 तारीख को। उसी हिसाब से मैंने प्लानिंग करके आपको टिकट बनाई है आपकी। एक बार वो चेक कर तो लीजिएगा। शायद सर मैंने कुछ गलत देखा था। हाँ नहीं, 20 को पहुंच रही है। इंडेक्स अच्छा प्लस ठीक है में सर। रिस्क कवर कितना साल से मिलेगा अगर क्लाइंट को कुछ होता है? फॉर एग्जांपल 5 साल का। वो जितने साल का, जितना समय छोड़े उतने इंडेक्स प्लस में रिस्क कवर है। जैसे कि आपने 3,30,000 का प्रीमियम भरा है, तो उसका 10 टाइम्स 3 लाख रुपए उतना, अगर एक्सीडेंटली हो गया तो 6 लाख का। 5वें साल भरे तभी, अगर 5 साल में उसने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, और वो 1.5 लाख रुपए का अगर 10 लाख वैल्यू बना, और एक्सीडेंटली डेथ वैल्यू 6 लाख है, एक्सीडेंटल डेथ वैल्यू 6 लाख है, और उसका यूनिट वैल्यू 10 लाख है, तो पार्टी को 10 लाख मिलेगा, 6 लाख नहीं मिलेगा। कृष्णा गुप्ता साहब, कौन सा टिकट करना है आपका?
इंडेक्स प्लस में ये ऑप्शंस कैसा है मालूम है? इंडेक्स प्लस में ऑप्शन कैसा है कि इंडेक्स प्लस में यूनिट वैल्यू अगर ज्यादा है डेथ वैल्यू से तो वो अच्छा आएगा, डेथ वैल्यू ज्यादा आएगा, मतलब जो भी है अकॉर्डिंग टू टू। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडेक्स प्लस 5 साल के पहले वैलिड अच्छा नहीं है, 5 साल के बाद 7 साल के पहले तक अगर डेथ हो जाती है तो इंडेक्स प्लस में नुकसान है, क्योंकि डेथ वैल्यू उसमें ज्यादा मिलती नहीं है प्रीमियम के अकॉर्डिंग। और बाकी के जो प्लान है एंडोमेंट ये, तो वो डेथ के लिए अच्छे हैं, मतलब सम एश्योर्ड अच्छा प्रोवाइड करती है। एलआईसी का नाम क्या मालूम है? एलआईसी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, दे आर प्रोटेक्शन फॉर द फैमिली सॉल्यूशंस फॉर द इंश्योरेंस सिक्योरिटी। वो लेकिन इंडेक्स लिया कर रहा है सिक्योरिटी के साथ आपका रिटर्न का कवर अप कर रहा है, तो दोनों को कंबाइन करना अच्छा रहेगा आपको। सो ये दोनों चीज है। ओके, आज का भूपेंद्र बंसल साहब सेशन का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। सो ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। एनीथिंग? भगवान सिंह साहब ये है उसमें, लेकिन मैंने आज तक कभी एक्सप्लेन किया नहीं। आपने कभी मीटिंग में देखा मेरे कि जीवन लक्ष्य को मैंने पेड अप में समझा है कभी? मैंने तो आज तक, मेरे पास एक्चुअली मुझे सर्कुलर उसका मिला नहीं, इसके लिए मैंने कभी बात की नहीं। मैंने सुना बहुत जगह पे है कि 733 आर आल्सो पेड अप, लेकिन मैंने देखा नहीं है, ऐसा कभी केस हुआ नहीं है मेरे पास। तो उसके बारे में मैं डीपली बता नहीं सकता आपको, जो भी क्लियर बोलता आपको। लेकिन सर्कुलर चाहिए मुझे, बिना सर्कुलर का मैं बात नहीं करूंगा आपसे। इफ यू हैविंग सर्कुलर यू कैन टॉक विथ मी। सर्कुलर पे लिखा हुआ है तो मैं बात मानूंगा, क्योंकि लिखित माना जाता है एलआईसी में। आप वर्बली बता के नहीं, क्योंकि वर्बली कुछ भी बताया जा सकता है, लेकिन लिखित होना चाहिए। जैसे जीवन उमंग में मैं लिखित बताता आपको, इंडेक्स प्लस में भी लिखित बात है, क्योंकि इंडेक्स प्लस में कहा जा गया है एलआईसी की तरफ से, अगर आपका मैच्योरिटी के टाइम पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम वैल्यूएशंस के ऊपर, तब भी आपको पैसा जो एज इट इज है वो वैल्यूएशन आपको मिलेगा। बर्थडे गिफ्ट प्लान में मैडम सिंपल क्या है मालूम है? जीवन उमंग पॉलिसी जो लिया है ना हमने, अभी बच्चे को उम्र है 5 साल का, तो जीवन उमंग जो पॉलिसी हमने लिया है, वो जीवन उमंग पॉलिसी में क्या है कि 5 साल का बच्चा है, 25 साल का टर्म दिया है। अभी 5 और 25 कितना हो गया? 30 साल का। जैसे ही वो 31 साल का हो जाएगा, उसको हर साल 50,000 जब तक वो जिंदा है तब तक उसको मिलता रहेगा। मतलब पापा ने क्या किया उसको, आज उसके लिए 25 साल के लिए पैसा लगाया। आज आज उसके पापा ने 25 साल के लिए पैसा लगाया, 25 साल के बाद उस बच्चे के लिए वो पॉलिसी चालू हो गई, जब तक वो जिंदा है तब तक। अगर मान के चलो 50,000, 31 ईयर से 50,000 रुपये स्टार्ट है। पुसा वेंकट साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका पेमेंट रिसीव हो गया। 25वें साल से 31वें साल से उसको पैसा आना शुरू हो जाएगा। 31वें साल से जैसे ही उसको पैसा आना शुरू हो जाएगा, वो टिल डेथ 100 ईयर्स। अभी सालाना अगर 31वें साल से 50,000 रुपये अगर बाई डिफॉल्ट एलआईसी से आ रहा है, और वो पैसा वो कंटिन्यू लेता है 70-80 साल तक, और दैट टाइम अगर कुछ भी होता है तो 1 करोड़ का वैल्यूएशन उसको अप्रोक्सीमेटली बनेगा, क्योंकि वो वैल्यूएशन ज्यादा जाता है। समेश्वर भी उस लेवल का लिया हुआ है। सिंपल गणित क्या मालूम है, कुछ ऐसे पेरेंट्स भी रहते हैं जो बच्चों के नाम पे पैसा हर साल लगा के उनको जिंदगी भर देना चाहते हैं, तो ये चीज यहाँ पे होती है। आनंद राजू साहब, आनंद राजू साहब, आपने दिग्विजय एमडीआरटी बुक नहीं किया है, उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। शायद आपने बुक नहीं किया, वो एक बार बुक कर दीजिए, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन होता है हर 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 प्रोजेक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन किया, ये प्रोजेक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। सी आनंद राजू साहब, एक बार चेक कर लीजिए आपका। हनुमंत राजू साहब, आपने भी बुकिंग आपका हुआ नहीं है। हमेशा हर प्रोजेक्ट में आपके रजिस्ट्रेशन है, लेकिन दिग्विजय एमडीआरटी में आप है नहीं है। अगर मिस करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा मेरे लिए। तो आपको भी बुकिंग करना है, क्योंकि आपका हमेशा बुकिंग रहता है मेरे पास, इसके लिए। एनीवन क्वेश्चंस? किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ, और कुछ सवाल है?
नहीं है? ओके, थैंक यू वेरी मच। सो पीएस भास्कर साहब, हाउ आर यू? सो लॉन्ग टाइम। आप बहुत दिन के बाद मेरे ट्रेनिंग में बैठे हैं आज। फ्रॉम वाइजैक, विशाखापट्टनम। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। किसी को कोई बात करनी है सर? बात करनी है माया मैम? ओके। और हाउ आर यू सर? Sir, यस। fine, sir. Fine, sir. ओके। एमडीआरटी कंप्लीट हो गया? यू आर कंप्लीट एमडीआरटी फॉर 2025? Listen. No, no, sir. एनी रीजन, स्पेसिफिक रीजन? Uh, ओके। customers payment not करेंगे, sir. ओके, Okay. नो प्रॉब्लम, नो इश्यू सर। Thank you, sir. Thank you very much, sir. माया जसवाल मैम बोलिए ना, आपको कुछ बात करनी है, बोलिए ना आप। बोलिए। यस सर। सर आज का जो बोलिए। प्लान आपने दिया है उसमें जो है अलग अलग ईयर्स के लिए है, तो हमें पेमेंट मतलब कितने साल की करनी होगी? मैं जो कोटेशन तैयार करता हूँ वो 30 साल की एज के हिसाब से तैयार करता हूँ। जी और आप जब प्रेजेंटेशन देंगे या किसी पार्टी को प्रेजेंटेशन के तो एग्जैक्टली उसका एज के हिसाब से, अभी जैसे कि मेरे बनाया हुआ 30 साल से और कोई पार्टी का एज 40 साल रहेगा, तो आपको 40 साल के हिसाब से प्रीमियम उसको समझाना है। जी, नहीं जैसे क्योंकि अलग मेरा अलग एज साल के 5 प्लान आपने अलग अलग। बताया है। कौन सा वाला? आज का जो आपने 4 तारीख वाला भेजा है 2-2 लाख का, मतलब 10 लाख का टोटल है, 2-2 लाख का हाँ, 5 साल। वो जो कंटेंट है, वो कंटेंट सिंपल है कि 10 लाख समेश्वर को पांच पांच सिस्टम में डाला, मतलब 2-2 लाख की 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे एक्सप्लेनेशन प्लान दिया है मैंने। आपने एक्सप्लेनेशन ऑडियो सुनी नहीं शायद। मैंने उसमें बताया कि ये 5 पॉलिसीज करनी है। 21 पे एक प्लान मैच्योर होगा, 22 पे एक प्लान मैच्योर होगा, 23 पे एक मैच्योर होगा, 24 पे एक मैच्योर होगा और 25 पे एक मैच्योर होगा। जी, लेकिन सर तो 5 पॉलिसी उसकी बनानी है 733 की, हो जाती है विथ जैसे इंक्लूड। 18 पे हाँ। मैच्योर हो रहा, 15 पे हाँ। तो वो पेमेंट जैसे अलग अलग साल पे हमारी मेच्योर हो रही है, तो वो हाँ। हमारी हाँ। पेमेंट वहां जैसे 18 पे अगर मेच्योर हो रही है तो 15 पे हमारी प्रीमियम रुक जाती है, तो वो 18 पे मेच्योर हो रही है। 21 हाँ। पे हाँ। मेच्योर हो 18 पे पेमेंट रुकती है। 25 पे तो मेच्योर हो उस रही तो प्लान 22 का पे। कंडीशन ही वैसा है ना मैडम। जीवन लक्ष्य का कंडीशन ही ऐसे कि जितना टर्म रखते हो -3 इयर्स पेमेंट तक करना है। 25 साल की पॉलिसी लगे, 22 में प्रीमियम खत्म, 3 साल वेटिंग करके 25वें साल पे पैसा लेना है। 18 पे मैच्योर हो रहा है तो 15 पे प्रीमियम खत्म होगा, 3 साल वेटिंग करके 18 पे पैसा मिलेगा। जीवन लाभ का क्या है? 16 पे मैच्योरिटी, 10 पे प्रीमियम खत्म, 21 पे पॉलिसी मैच्योर, 15 पे प्रीमियम खत्म, 25 पे पॉलिसी मैच्योर, 16 साल तक प्रीमियम खत्म। ऐसा गणित है उसमें भी ना। सर ऐसा है, लेकिन हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे इसको कि मतलब हम 10 लाख का समझ ले रहे हैं, लेकिन एक काम करते हैं, बहुत सारे दिग्विजय में नए बंदे जो जुड़े हैं उन सबके लिए एक रिक्वेस्ट है, तो एक काम करते हैं अपन, कल या परसों 2 दिन के अंदर एक जी प्लान का सेशन करता हूँ मैं आप जी सबको लेके। जी सर। 5-6 प्लान हाँ, जो है उनके ऊपर हम लोग एक सेशन करते हैं स्पेशली दिग्विजय के लिए। तो ये जी सेशन सर। करता हूँ मैं। तो वो सेशन के आधार पे आपको प्लान एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू प्रेजेंट द प्लान्स। डोंट वरी। एक प्लान का सेशन करता हूँ, कल या परसों करता हूँ, दिग्विजय के लिए, जी, सबके लिए। ठीक है। थैंक यू सर। हम लोग उसमें एंडोमेंट, जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य देखेंगे। 2 घंटे का सेशन करता हूँ आप सबके लिए, ठीक है। थैंक यू सर। तो बेस्ट बेस्ट रहेगा वो। आप सबके लिए करता हूँ, दिग्विजय के लिए, दिग्विजय और त्रिशिखर, तो अच्छा रहेगा वो। तो मुझे जी लगेगा सर। कि आपको वो जो क्वेश्चन अभी, क्योंकि मैं तो कॉम्बिनेशन में आपको वो कॉम्बिनेशन जो भेज रहा हूँ फिर वो समझ में नहीं आएगा आगे चल के, तो मैं वो कुछ करता हूँ मैं, चलो कल या परसों रखता हूँ मैं उसको। और ठीक थोड़ा लेट रखता हूँ, 8 बजे के बाद, क्योंकि मैं कल थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। तो शाम को आठ जी बजे के बाद वो सेशन रहेगा, ठीक है। ठीक है। कल करता हूँ वो सेशन सबके लिए। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चंस किसी को? सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम।
हाँ, नो प्रॉब्लम बेबी ठाकुर मैम। ये आप सब लोग न्यू है, कुछ लोग नए हैं, कुछ पुराने हैं, तो पुराने वालों का रिवीजन भी हो जाएगा, नए वालों को नया चीज मिलेगा, तो टेंशन मत लीजिए, मैं करता हूँ, डोंट वरी। और कोशिश करता हूँ कि उसको व्हाइट बोर्ड पे लेने का, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर वो व्हाइट बोर्ड पे सेशन अगर होगा ना, तो पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अच्छा रहेगा आपको। तो मैं कोशिश करता हूँ, वो थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए उसका। कल शाम को हम लोग करते हैं। हाँ, जीवन में नहीं, पता नहीं मधु केडिया साहब, आई डोंट नो। मैं बिना सर्कुलर का जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं बात करता हूँ, उसके ऊपर नहीं रहेगा। सो डोंट मिस, मैं आज या कल आपको डेट बताता हूँ कि कौन से दिन पे मैं करूंगा प्री सेशन। ठीक है? सो ऑल ऑफ यू प्रेजेंट ऑन दैट टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज प्रोग्राम।